आज का मीटिंग में बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलने वाले इसके वजह से। और आज आलेख सर का भी मीटिंग अभी स्टार्ट हो चुका है, आप लोगों को पता है, वेबिनार्स लगभग चल रहे हैं। आज भी शाम को 10 बजे बात करें दुबई टाइम के हिसाब से 10 बजे शाम को आलेख सर का मीटिंग होने जा रहा है, जो अलग लैंग्वेज में रहेगा। और स्पेशली कल हमारा इंडियन ग्रुप के लिए 6:30 बजे, ये मैंने 6:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से, दुबई टाइम के हिसाब से 5 बजे अपने मिस्टर आलिक सर का वेबिनार हिंदी में हमारे सब लोगों के लिए होने जा रहा है। और उसमें बहुत सारे गुड न्यूज आप लोगों को मिलने वाले हैं। हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होने जा रहा है कल से, इस चीज को समझना है। रीस्टार्ट का मतलब क्या होता है, कैसा है, क्या हुआ है, आपको सब चीज़ आज क्लियर करने वाला हूँ। तो आज हमारा सिस्टम सही में रिस्टार्ट होने जा रहा है, जो कल से आपको पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होने वाली है। और उसके बारे में कुछ मयूर सर के माध्यम से और कुछ जो भी अपडेट्स है वो मैं आपको, जैसे भी मयूर सर का पार्ट है वो खत्म होने के बाद, उनका प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद मैं आपको फिर वापस आपके बीच में अपडेट लेके आने वाला हूँ। तो मैं इतना ही बोलूंगा, अपने टॉप लीडर जो भी लीडर्स है यहाँ पे, उनके लिए स्पेशली अपने अपने टोटल लोगों को जो भी है यहाँ पे लेके आना है। उसके बाद हमारा जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम का, उस ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे अभी 2000 प्लस, लगभग 2100 प्लस लोग उस ग्रुप में अपना हो चुके हैं। अभी भी बहुत सारा जगह है जो जब तक हम उसको जो अपने लोगों को अगर यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे तब तक वो लोगों को अपना मालूमात या जो भी अपना जो भी डिटेल्स है वो पहुंचेगा नहीं। क्योंकि कंपनी का बहुत अच्छा अपडेट अभी कल से स्टार्ट होने जा रहा है, जो अभी अलेक्स सर के माध्यम से आपको वो कुछ अच्छी अच्छी बातें क्लियर होने वाली है। तो वहां से जो भी पुराने लोग हैं, जो ऐसा मैं पहले से ही बोला, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले जो भी लोग यहाँ पे अगर जुड़े कहीं ना कहीं माध्यम से, तो वो सब लोगों को उस ग्रुप में ऐड करना है, ताकि एक ही क्लिक में हम सब लोगों को एक अच्छी जानकारी दे सकते हैं। लोगों का जो कंफ्यूजन चल रहा है मार्केट में अपने प्लेटिनम वर्ड के बारे में, प्लेटिनम कॉइन के बारे में, जो भी रहेगा वो ये ग्रुप के माध्यम से हम कवर कर सकते हैं। ये चीज को समझना है। तो जितने ज्यादा लोग अपने आपके ग्रुप से अगर ये ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, आपका जो आने वाला टेंशन या आने वाला जो भी जानकारी लोगों को पहुंचने का है, उसका काम अपना कम होने वाला है। इस चीज को समझना है। तो जो ज्यादा उसको ध्यान देगा, जितना जल्दी उसको ध्यान देगा, ताकि कल वो ग्रुप अगर फुल हो जाता है तो शायद वो ग्रुप में उनको जगह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, जब तक अगर उसमें ग्रुप में लोग ऐड हो रहे, तो अपने अपने सब ग्रुप को या सब लोगों को यहाँ पे ऐड करना है, ताकि हम धीरे धीरे करके अगस्त महीने में हमारे टोटली व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज होने वाले हैं। इस चीज को समझना है, धीरे धीरे सब व्हाट्सएप ग्रुप हमारे क्लोज होने वाले हैं। इसके वजह से हमको सब जो भी लोग हैं अपना टेलीग्राम ग्रुप में लेके जाना है। और इसकी तैयारी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लगभग 2100 प्लस वहाँ पे लोग ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। और जो भी लोग अगर बचे हैं तो उनके लिए मैं स्पेशली बोलूंगा का जल्दी से जल्दी आपने अपने ग्रुप को वहाँ पे ऐड करना है। कल जाके आपको ये नहीं समझना है कि हमें कुछ अपडेट नहीं आ रहा है या हमें कुछ कंपनी का मालूमात नहीं पता चल रहा है, तो उसके बारे में आप खुद और आपका ग्रुप जिम्मेदार रहेगा। क्योंकि हम उसके लिए लगातार 3 हफ्ते से लगातार आप लोगों को इसका बातें क्लियर कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने समझ के वहाँ पे अपने अपने ग्रुप को ऐड भी किया है। तो ये सब चीज़ को समझते हुए हम आज का मीटिंग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा एक बहुत अच्छा एक ही सिंगल ही वीडियो आज के लिए आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा नहीं लेना है इसकी वजह से। तो उस वीडियो के माध्यम से हम थोड़ा सा अपडेट लेते हैं, और उसके बाद फिर तुरंत मयूर सर आए के हमको अपडेट देने के लिए स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपके बीच में आऊँगा। तो रेडी है, बोले तो अगर रेडी है तो जो अपना मैंने वीडियो सेट किया है वो एक ही वीडियो अभी लगना है आज, ताकि टाइम हमारा बचेगा। और बहुत आज के लिए मैं आपको बोलूँगा, हद पार मेहनत करो, हद पार मेहनत करो। ऐसा ये जबरदस्त वीडियो मैंने आप लोगों के लिए आज के लिए निकाला है, जो एलन मस्क को लेके जीतने के बाद भी उनको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे। जब मैं इसको सुन रहा था, इससे ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने सुनी, मैंने आपको बोला 2 दिन पहले भी, कल भी बोला। तो मैं अभी उनको स्टडी कर रहा हूँ, तब मैंने इसके स्टडी में ये देखा, कुछ समय पहले की बात कर रहा हूँ। एलन मस्क की अगर बात करेंगे तो वो फुटपाथ पे कचरा जमा करने का काम कर रहे थे। ये भी चीज को समझना है। आज वो आदमी, एक छोटा सा काम करने वाला आदमी, आज वर्ल्ड का, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। ये चीज को समझना है। तो कोई भी संभव असंभव नहीं है, सब संभव है इस दुनिया में। वो उससे अगर बात करेंगे, उससे अगर हम कंपेयर करें तो उससे कई गुना ज्यादा हम सब लोग बेहतर है। अगर ठान लिया तो कुछ भी हो सकता है। बाकी भी जो भी बातें अपडेट्स है मैं आपको नए नए लेके आऊंगा आपके बीच में। और अपनी कंपनी के बारे में कुछ बहुत सारे अपडेट्स है, मैं जैसा मयूर सर का सेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपके बीच में फिर वापस आऊंगा। मयूर सर, आप रेडी है? यस सर। यस, तो कंटिन्यू। ओके दोस्तों, सो सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे आज देख पा रहे हैं कि आज मंडे है। सो मंडे के दिन थोड़ा सा अलग टॉपिक रहता है, एक्चुअल मार्केट क्या होता है और उसका
अल्टीमा इकोसिस्टम के साथ कनेक्टिविटी क्या रहता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो आज मैंने शेयर किए हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी न्यू लर्नर्स है, जो भी बिगिनर्स है और जो भी कुछ पुराने लीडर्स है, जिनको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी आज और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो जैसे ही आपका आज का जो मीटिंग हो जाएगा, आप एक अच्छा महसूस करोगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो जितने भी लोग ये ड्यूरिंग द मीटिंग, अभी मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो सबको आप इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि आज अगर कोई नया पार्टनर भी आता है, नई कम्युनिटी भी आती है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में उनको आज पता चलने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैं मेरा वीडियो ऑफ करता हूँ और वापस से हम लोग जाते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेजेंटेशन ऑन होता है, वीडियो के ऊपर लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर कम करते हैं। सो 1 मिनट देना मुझे, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन जैसे ही शेयर होती है मुझे कृपया बता देना। स्क्रीन शेयर है। सर शेयर हो रही है। ओके, थैंक यू सर। सो यस दोस्तों, सो जो आज का कॉल है ये ऑल अबाउट ग्रोइंग, लर्निंग, डेवलपिंग अवर सेल्फ, मतलब मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। विजन एक्सपांशन, गोल एक्सपांशन फॉर व्हाट इज कमिंग, जो चीजें मार्केट में आ रही है उन सब के लिए आज का कॉल थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंटली मुझे आपसे कहना है, कुछ एक दो चीजों के बारे में डिस्कशन करना है, कि अभी भी हमारी बहुत सारी कम्युनिटी बाहर ऐसी है जिनको अल्टीमा फार्म के एप्लीकेशंस अभी भी नहीं मिल रहे। तो वो सिस्टम की गलती नहीं है, ना कंपनी की गलती है, वो लीडर्स लोगों की है। तो थोड़ा सा अपने कम्युनिटी को प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जिनको नहीं पता है उनको प्रॉपरली गाइड कीजिए कि अल्टीमा फार्म का एप्लीकेशन कहाँ पे आता है। क्योंकि अभी जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप आ गया है, तो टेलीग्राम पे नंबर तो मेरा नहीं जा रहा है, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेजेस मुझे बहुत आ रहे हैं कि सर आपका नंबर शेयर कीजिए, ये प्रोसीजर ऐसा कैसे करना है, इसके रिलेटेड ये डाउट है, उसके रिलेटेड वो डाउट है। तो मीटिंग में ऑलरेडी वो सब पॉइंट्स दोस्तों हम लोग क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चंस आ रहे तो वो हमारा फेल्यूर है। मैं तो कहूंगा कि मीटिंग में ना आने के लिए उनका एक्चुअली फेल्यूर है, लेकिन लीडर्स लोग भी कहीं पे थोड़ा सा अपने टीम को कोशिश कीजिएगा। जरूर आप थोड़े इनकम के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दूसरी कंपनी प्लेटफॉर्म कर रहे रहेंगे, लेकिन जो पुरानी कम्युनिटी है वो आपकी ही है, हमारी एक फैमिली है। तो उन सबको संभालना भी एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबको सॉल्यूशन दिखाना, सबको चीजों को बताना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। सो यस, आपको रिक्वेस्ट रहेगा कि अल्टीमा फार्म फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझे आ रहे हैं टेलीग्राम पे, मैं उसके 3 क्वेश्चन से ज्यादा करके, एक तो फार्म और वॉलेट का एप्लीकेशन, तो वो ultimafarm.com पे लॉगिन करने के बाद आपको ब्लू कलर का लिंक है वो डाउनलोड करना है, वहां पे प्ले स्टोर पे क्लिक नहीं करना है। एक फर्स्ट थिंग हो गई। दूसरा चीज जो फ्रीक्वेंटली हो रहा है कि बहुत सारे लोगों के अभी तक टेलीग्राम के प्लेटिन डिफेंडर हटे नहीं है, जो ओल्ड कम्युनिटी। तो टेलीग्राम के प्लेटिन डिफेंडर आपको हटाना है, तो एक थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं। और तीसरी चीज है जो इसी से रिलेटेड है, गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो गए, या फोन चेंज हो गए, या वॉलेट और फार्म ओपन नहीं हो रहे क्योंकि गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं मिल रहे। तो अभी ऐसे गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं है तो फार्म में पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है, फिर आपको आपका असेट आप रिमूव कर सकते हो, सो विड्रॉ कर सकते हो। सो उसके लिए दोस्तों एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कंप्लायंस डिपार्टमेंट अपना स्ट्रिक्ट हो चुका है। तो एक तो अपने गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट कर दो, या फिर अपना पासवर्ड चेंज कर दो। क्यों मैं बता रहा हूं वो समझना, क्योंकि अभी अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर किसी वजह से डिलीट होता है या मोबाइल घूम जाता है, और आपके बहुत सारे अगर अकाउंट्स रहेंगे, आप हमारे में बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे अकाउंट्स है, तो कंप्लायंस डिपार्टमेंट से जब भी आप सपोर्ट को मेल करोगे पुराने वाला गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट करने के लिए, तो सपोर्ट से पहले आपको रिक्वायरमेंट आएगा कि आपको आपका केवाईसी करना होगा, वो मैंडेटरी है दोस्तों। और जैसे मैं कह रहा हूं, केवाईसी के लिए तो पहले अपना आधार कार्ड का फ्रंट, और एक हाथ में आधार कार्ड लेना है, दूसरे हाथ में ब्लैंक पेपर लेके उसमें PLCU, डेट और नाम लिख के आपको फोटो निकालना है, ये दोनों भेजना है। उसी के साथ एक टेक्स्ट मैसेज करना रहता है जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी मेल में दिया होता है, तो वो मेल भी आपको फॉरवर्ड करना है उसी के साथ।
तीसरा, ये दोनों चीजें अगर हो जाए, अगर आपका केवाईसी नहीं हो, मैं तो की बात कर रहा हूँ, केवाईसी होगी तो भी आपको जो केवाईसी किया हुआ है वही डॉक्यूमेंट्स वहां पे भेजने एक बार फिर से, ताकि कंप्लायंस डिपार्टमेंट उसको प्रॉपरली चेक करके आपका अकाउंट है कि नहीं उसको वैलिडेट करके आपका अकाउंट ओपन करे। सेकेंड थिंग, इसी के साथ एक और झंझट बढ़ जाती है जो पहले नहीं थी लेकिन अभी करना पड़ेगा, कि आपका जो इमीडिएट अपलाइन है उसके मेल आईडी से, उसके रजिस्टर्ड मेल आईडी से आपको मेल करना होगा सपोर्ट को कि ये जो आईडी है, ये इसका रेफरेंस नंबर ये है और ये मेरे डाउन में डायरेक्टली अटैच्ड है। अब ये दिक्कत क्यों है? क्योंकि देखिए, बहुत सारे आपके इमीडिएट अपलाइन आपको पता है नहीं पता है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी बात, बहुत सारे इमीडिएट अपलाइन सिस्टम छोड़ के जा चुके हैं, बहुत सारे इमीडिएट अपलाइन सिस्टम में होके भी काम नहीं कर रहे, बहुत सारे इमीडिएट अपलाइन को मेल कैसे करना है वो भी नहीं पता है। सो बहुत सारी चीजें इसमें आती है। तो पहला पोर्शन तो आप फिनिश कर दोगे, लेकिन जब तक आपके इमीडिएट अपलाइन का मेल नहीं जाता है, आपका अकाउंट ओपन नहीं होता है। ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि यस, सिक्योरिटी पर्पज है और इतना सिक्योर कोई सिस्टम नहीं होता है। कोई भी सिस्टम देखो, आपको लॉगिन करो, आपका पासवर्ड हो गया, फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन रहेगा, उसको करो, तुरंत सपोर्ट को मेल करो, तुरंत उधर के उधर ही सॉल्व हो जाता है। लेकिन अपने यहाँ पे एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, ये मैं आपको एक बताने की कोशिश कर रहा था, जो अभी मैंने आपको बता दिया है। सो अगर आपका गूगल ऑथेंटिकेटर लगाया हुआ है तो आप उसको हटा के अपने ईमेल और पासवर्ड को चेंज करके रख दो, ताकि आपका ईमेल पासवर्ड अगर दूसरे ने रजिस्टर किया है तो आप उसके पास ना रहे। सेकेंड थिंग, अगर गूगल ऑथेंटिकेटर है तो जो अकाउंट है आपका उसका ऑलरेडी केवाईसी करके रखो, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये किस केवाईसी में प्रॉब्लम होता है? जिसका केवाईसी ही नहीं है उसको ये ज्यादा प्रोसीजर करना पड़ता है, लेकिन जिसका केवाईसी है उसने उसके भी डॉक्यूमेंट्स अगर भेज दिए तो भी वो हो जाता है, उसके शायद से अपलाइन का मेल नहीं लगता है। लेकिन जिसका केवाईसी नहीं है, नए कम्युनिटी में अल्टीमा में किसी ने केवाईसी नहीं किया है ज्यादा, तो वो कर लेना बहुत अनिवार्य है। तो यस, उसी के साथ हम लोग अल्टीमा प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आज मैंने आपको टॉपिक्स डाले हैं तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, दिस इज द अल्टीमा प्रेजेंटेशन फॉर फ्रॉम एक्टिव टीम डायमंड्स। तो ब्लैंक पेज में शेयर करता हूं, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि ये कॉल आपको हेल्प करेगा कि मार्केट को अटैक कैसे करना है। नेक्स्ट वीक के आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए इजी पड़ेगा, एक प्रॉपर और पावर इंफॉर्मेशन के साथ आप मार्केट में जा पाओगे, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट लेवल वेट कर रहे हैं आपके लिए विथ न्यू एनर्जी। ठीक है, तो ये मीटिंग में हम लोग बताने वाले कि अल्टीमा टोकन, उसकी डिमांड एंड सप्लाई, एक्चुअल एलेक्स सर की स्ट्रेटेजी, मार्केट सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या हो सकता है, कैसे एक्चुअल डिमांड आएगी विथ रियलिस्टिक फिगर्स और रियलिस्टिक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। प्राइस ग्रो स्ट्रेटेजी, हाउ हाई इट कैन गो, कितना ज्यादा जा सकता है, हाउ देयर विल बी रिडक्शन इन सप्लाई। सो कैसे कैसे ये चीजें, मैकेनिक्स, नए नए मैकेनिज्म्स और नए रूल्स ऑफ द कंपनी, जो 2-3 रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए वो मुझे शेयर करना था। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो दोस्तों समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्च जो हुआ है अल्टीमा टोकन का, एक यूनिक, पावरफुल और यूटिलिटी स्ट्रेटेजी है जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऑब्वियसली एक हिस्ट्री बनाने वाली है। वो क्यों, वो आपको ऑलरेडी पता है। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल जिन्होंने अल्टीमा टोकन के फार्म लिए हुए हैं, क्योंकि उनको पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में कि अल्टीमा टोकन का उनका जो डिसीजन था वो बेस्ट था। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि बुल रन आने वाला है, तो 2023 और 2024 जिनके भी पास अल्टीमा टोकन के फार्म्स है उनके लिए एक बहुत बढ़िया ईयर रहने वाला है। ज्यादा करके ये ईयर अच्छा उनके लिए रहेगा जो इस प्रोजेक्ट के साथ टिके रहेंगे, जो इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि नेटवर्क कंपनीज कोई भी देख लो, उसके जनरली 4 फेजेस रहते हैं। ठीक है, कोई भी नेटवर्क पर क्रिप्टो कंपनी ले लो, तो सबसे पहला अगर मैं कोई कंपनी बनाना चाहूंगा तो मुझे सबसे पहले लॉन्च करना होगा मेरा ओन प्रोडक्ट। तो अल्टीमा इकोसिस्टम के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे नहीं लगता कि किसी को डाउट रहेगा। ऑलरेडी हमारे पास जो लॉन्च थे उस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी है, जो डेबिट कार्ड है, जो वाउचर प्रोग्राम से, जो और बहुत सारी चीजें। सो ये अपने प्रोडक्ट्स है, ट्रैवल और आने वाले हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हो गए जो एक यूनिक प्रोडक्ट्स है। थोड़ा सा सिक्योरिटी में 1 मिनट में चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई यहाँ पे शेयर्ड कंटेंट, ओके, अभी शायद से कोई
डिस्टर्बेंस नहीं होगा हमें। ओके, सो प्रोडक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में, और आप कंपेयर कर लो अल्टीमा टोकन जो इकोसिस्टम है उसका डेबिट कार्ड आप कंपेयर कर लो, उसका फार्मिंग टेक्नोलॉजी आप कंपेयर कर लो, ठीक है, उसका जो वाउचर सिस्टम है वो वाउचर सिस्टम आप कंपेयर कर लो दूसरे किसी भी कंपनी से। मैं कहूंगा कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर 100% बिलीव होगा। आप कंपेयर करते जाओ, आप मार्केट से अल्टीमा को कंपेयर करते जाओ, आपको खुद आंसर मिलेंगे ना, आपको मीटिंग में ना वेबिनार्स में आंसर मिलने वाले। कुछ चीजें हैं जो होमवर्क खुद का करना पड़ेगा। हमने कॉलेज स्कूल में जाते, मैं अभी अभी जस्ट कॉलेज से आके डायरेक्टली जूम मीटिंग में बैठा हूँ। क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वो चीजें डिस्कस करते हैं दोस्तों जो रियलिस्टिक है, जो कुछ मार्केट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। तो आप खुद थोड़ा सा, मैं खुद एक आध तो टॉपिक छोड़ सिखा के बता के निकल जाता हूँ, लेकिन मार्केट का थोड़ा सा स्टडी आपको भी करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इस सिस्टम के साथ हो और इतने पावरफुल सिस्टम के साथ हो कि यहाँ पे स्टडी के बिना कुछ नहीं होगा। अगर स्टडी नहीं करते हो, खुद को एजुकेट नहीं करते हो, टीम को एजुकेट नहीं करते हो, तो उसके जो दुष्परिणाम है, उसके जो ड्रॉबैक्स है, वो हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। सो यस, जो नेटवर्क कंपनी प्लस क्रिप्टो कंपनी है उसका सबसे पहले प्रोडक्ट है, ये कोई भी कर देता है, ये कोई भी इनिशियल कंपनी रहे, ये प्रोडक्ट को लॉन्च कर देगा, चलो वो समझ जाएगा। दूसरा जो प्रोडक्ट है, दूसरा जो चीज है, ठीक है, वो है एडवर्टाइज। ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमारी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रेटेजी और दूसरे कंपनी के एडवर्टाइजिंग की स्ट्रेटेजी आप चेक कर लो, एक बार वेरीफाई कर लेना। देखो, पैम्पलेट्स बेच सकते हो, जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया पे डाल सकते हो, फेसबुक जैसे, टेलीग्राम जैसे चैनल्स पे डाल सकते हो, यूट्यूब जैसे चैनल्स पे डाल सकते हो, या फिर वर्ड ऑफ माउथ है। तो अपना एडवर्टाइजमेंट सबको पता है, एलेक्स सर के माध्यम से कितनी सारी वेबसाइट्स ऑलरेडी बनाई हुई है एडवर्टाइजमेंट के लिए। कितने सारे प्रेजेंटेशन एलेक्स सर लाइव कर देते हैं, एक बार उनकी वेबिनार होने के बाद पब्लिक हो जाते हैं वो। तो वो प्रेजेंटेशन के साथ हम लोग चीजें देखते हैं कि कैसे कंपनी एडवर्टाइजिंग के लिए आगे बढ़ रही है। और सबसे बेस्ट तो एक अभी तो एआई सिस्टम लाया है कंपनी ने, जो एआई असिस्टेंट आपको दिया है, डायरेक्टली क्वेश्चन डाल दो आपको आंसर मिल जाएगा। आपको फनेल सिस्टम दिया है जो आप देख रहे हो plcuweb.com के अंदर है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको सब मटेरियल दिया हुआ है, आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ऐसा एडवर्टाइजिंग कौन सी कंपनी देती है दूसरी, मुझे आप कंपेयर करके बता देना। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं कंपैरिजन के लिए आज यहाँ पे आज कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। सो एडवर्टाइजमेंट एक अलग पार्ट हो गया। हाँ, आपको यूट्यूब के वीडियोस दूसरे कंपनीज के मिल जाएंगे, लेकिन वो वीडियोस मेरे जैसा कोई बंदा या अपने टॉप लीडर जैसा कोई, उनके प्रेजेंट किए हुए वीडियोस रहेंगे। कंपनी के ओन वीडियोस बहुत कम रहते, ये आपको भी पता है। कंपनी के ओन प्रेजेंटेशन आप यूट्यूब पे बहुत कम देख पाओगे। कंपनी की जो भी इवेंट्स हुई है, ठीक है। थर्ड चीज जो एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इवेंट्स। तो सोच लेना कि पीएलसी अल्टीमा की इवेंट जिन्होंने भी अटेंड की है, तो इन इवेंट्स को आप अदर कंपनी से कंपेयर करके देखिए, कितना इवेंट अपना आज तक वर्ल्ड में हुआ है जहां पे खुद अपने ओनर ने वहां पे प्रेजेंटेशन दिया है स्टेज पे। कुछ इवेंट्स में हम खुद गए हैं, कुछ इवेंट्स में हम लोग गए भी नहीं है। इसको भी आप कंपेयर करके देख लेना। सो ये थर्ड फेज रहता है किसी भी कंपनी का, कि इवेंट ऑर्गेनाइज करे जहां पे बहुत बड़ी बड़ी कम्युनिटी वहां पे आए। अभी जो भी बहुत सारी कंपनीज अभी मार्केट में रन कर रही है, कहाँ पे, दिल्ली में होते हैं, कहीं पे राजस्थान में होते हैं, कहीं पे पूना में होते हैं, कहीं बेंगलोर में होता है। तो वहां पे 100-200, ज्यादा से ज्यादा 300 लोग आएंगे, 400 लोग आएंगे। लेकिन अपने इवेंट्स में आपने ऑलरेडी देखा है, मिनिमम 2500 टू मैक्सिमम 4000 लोगों का एक इवेंट होता है। ऐसे कई इवेंट पूरे वर्ल्ड में हो रहे, ना कि इंडिया के किसी स्टेट में, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बर्लिन हो गया, मॉस्को हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, लुगानो हो गया, और अपना पैराग्वे हो गया, वहां पे भी इवेंट हुआ था, हांगकांग हो गया। सो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, उसके वीडियोस भी साइट्स के ऊपर है। तो ये थर्ड चीज है। उसके बाद चलो, इवेंट भी छोटे मोटे किसी ने कर दिए, लेकिन कम्युनिटी, ये भी कंपनी का, कोई भी नए कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है कि कम्युनिटी को डेवलप करना। तो कंपनी के स्ट्रेटेजी के तहत ऑलरेडी आपको पता है कि 2.8 मिलियन कम्युनिटी है, और ये कम्युनिटी में से अगर किसी ने भी काम नहीं किया, फिर भी एलेक्स सर के लिए न्यू कम्युनिटी प्रोड्यूस करना पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के बेस पे, ये आसान चीज है। ठीक है, इसमें से ऑब्वियसली कुछ परसेंटेज है
जो लोग आज मीटिंग में भी प्रेजेंट है और कुछ परसेंटेज है वर्ल्ड के जो मीटिंग्स कर रहे, ले रहे और एक्टिवली इनकम कर रहे, वो लोग ये काम करेंगे नई कम्युनिटी के लिए। तो सोचिए कि 2.8 मिलियन में से कितना कंपटीशन आपका मार्केट से कम हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग कंपनीज कर रहे हैं अपने उधर निर्वाह के लिए, लेकिन वो कंपटीशन आपका कम हो गया। सो नया कम्युनिटी और नए प्रोडक्ट्स के साथ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। उसके बाद चलो कम्युनिटी भी बिल्टअप हो जाएगी किसी कंपनी की, 2000, 5000, 10,000, 15,000, 1 लाख, 10 लाख हो जाएगी, लेकिन 2.8 मिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट जो हम देख पा रहे हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंफ्रा। ठीक है, ये 5वीं फेज है अपनी, ये फेजेस में आपको दिखा रहा हूं। कोई भी नई कंपनी आती है तो उसके फेजेस है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर दोस्तों आप खुद चेक कर लीजिएगा, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा है, जिस कंपनी में भी हम काम कर रहे हैं, जिस कंपनी, अदर कंपनी जो हमें इनवाइट कर रही है। ठीक है, तो आपको प्लेटिन वर्ल्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने खुद से देखा है। नियर अबाउट 10+ हाईली अच्छी सी डेवलप्ड हुई वेबसाइट्स, हर एक का फंक्शनैलिटी अलग, हर एक वेबसाइट में चीजें अलग, वॉलेट और फार्म जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स को, ये आपका जो असेट है वो डाइवर्सिफाई हो चुका है अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग अलग साइट्स के ऊपर, मार्केटिंग की साइट अलग, आप सपोर्ट सिस्टम देख सकते हो कितना बढ़िया है कि आपका प्रॉब्लम, अगर आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है तो सपोर्ट से सॉल्व हो ही जाता है। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ है कि किसने सपोर्ट को मेल किया और सपोर्ट ने रिप्लाई नहीं किया, विदिन अ सेकेंड आपको टिकट आ जाता है, उसके कुछ दिन, कुछ टाइम बाद, 8 घंटे बाद आपको उसका सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा ये आपको आ जाता है। सो यस, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑलरेडी प्लेटिन वर्ल्ड इकोसिस्टम है। और लास्ट है कि जो एक्सपांशन, अगर मैं कोई नई कंपनी स्टार्ट करता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं प्रोडक्ट तो बना लूंगा, मैं उसकी एडवर्टाइज भी कुछ लोगों को, कुछ लीडर्स को पकड़ के कर लूंगा, मैं 2-4 इवेंट्स कहीं पे कर लूंगा जहां पे थोड़ा सा पैसा खर्चा कर दूंगा, मैं वो भी हो जाएगा। मैं उसके साथ जो स्टार्टिंग में जो चीजें हैं वो कम्युनिटी भी बिल्टअप कर लूंगा, जैसे मैंने कहा 10,000, 5 लाख, 10 लाख की कम्युनिटी भी खड़ी कर दूंगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक चीज है जो सिस्टम को स्ट्रांग और सिस्टम को आगे लेके जाता है। सो ये की फैक्टर हमारे पास है। और एक्सपांशन में तो ये 4 चीजें हैं, और उसी के ऊपर मैं 1 साल, 2 साल, 3 साल मेरी कंपनी तो रन कर दूं, लेकिन अगर मैं एक्सपांशन नहीं करता हूं मेरे प्रोडक्ट्स को, मेरी टेक्नोलॉजी को, मेरे विजन को, मेरे गोल्स को और मेरे सिस्टम को अगर मैं अपग्रेड नहीं करता हूं, तो मेरा कुछ काम नहीं। तो एक्सपांशन ये अपने यहाँ पे ही हो रहा है, प्लेटिन वर्ल्ड में हो रहा है। इसके लिए आप समझ सकते हो कि आप एक लेगिट, एक जेन्युइन कंपनी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। तो ये चीजें ही कोई भी कंपनी नेटवर्क प्लस की, इसके लिए एलेक्स सर हमेशा कहते हैं दोस्तों, 50,000 प्लस कंपनीज ऐसी है जो पिछले 7 सालों में बंद हो चुके हैं। 7 साल में, 1-2 साल में ही आप चेक कर लेना, जो क्रिप्टो प्लस नेटवर्क में रहे वो ऑलरेडी बंद हो चुकी है, और हम अभी भी मार्केट में है। तो ये एक फर्स्ट चीज था जो मुझे आपको बताना था। अभी हम लोग, जैसे मैंने कहा कि हम ऑलरेडी 6th और 5th और 6th फेज में है। सो आपको यहाँ पे एक चीज पता है, अपनी जो कंपनी है वहां पे ये फॉर्मूला चलता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब क्या, कि जो भी बंदा पहले आया, ठीक है, वो यहाँ पे बेनिफिट करता है। लेकिन कंपनी की अभी नई पॉलिसी के तहत जो बंदा एंड में आएगा वो बंदा भी उतना ही प्रॉफिट कमाएगा, जो बंदा मिडल में आएगा वो बंदा भी उतना ही प्रॉफिट कमाएगा, या फिर उससे ज्यादा भी कमा सकता है जो फर्स्ट आया है। सो यस, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जो सर्व करेगा वो फर्स्ट आएगा। ये बात को समझ लो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपने यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जो सर्व करेगा, जो सर्विस देगा, वही आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पे अभी ऑलरेडी हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, अभी आपको पता है दोस्तों कि क्रिप्टो कोई भी रहे, कोई भी क्रिप्टो कंपनी ले लो, वहां पे जो इनिशियल फेज पे जहां पे कॉइन अगर लॉन्च हो गया, कोई टोकन लॉन्च हो गया, वहां पे जिसने एंट्री की उसने वो असेट ले लिया, वो वेट करेगा। तो कोई भी कॉइन ले लो, आपको वेट करना ही है, क्योंकि वहां पे आपको बुल मार्केट भी दिखेगा और बियर मार्केट भी दिखेगा, आपको दोनों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको एक आज होमवर्क देता हूं, आज आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाइए, ठीक है, coinmarketcap.com के ऊपर जाइए। ये मैं लाइव दिखाने वाला था, लेकिन कुछ चीजें जो होमवर्क देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो आप खुद दोस्तों ट्राई करके देखिए, अगर आप जेन्युइनली सिस्टम को समझना चाहते हो तो, कि आप लिस्ट निकाल लीजिए किसी भी टॉप 10 क्रिप्टोस की, और उसके आप सिर्फ क्या करना है आपको, जो ऑल टाइम है उसके ग्राफ आपको देखने हैं। आपको ऐसा ग्राफ दिखेगा हमेशा, लो, इसके बाद कुछ हाई आया है, उसके बाद ये जो टाइम पीरियड है, ये मिनिमम 1 to 2 ईयर्स का है दोस्तों, कोई भी ले लो, मिनिमम 1 to 2 ईयर्स का है। उसके बाद कुछ पीक आया है, फिर वेटिंग, फिर पीक आया है, फिर वेटिंग, फिर पीक आया है। तो इस तरह से ही वो ग्राफ है। तो आप खुद वेरीफाई कर लो कि यहाँ पे जो वेट करेगा इस फेज में, जो 1, 2 और 3 है, वहां पे जो वेट करेगा वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ये क्रिप्टो का एक सिंपल सा रूल है, एक साइकोलॉजी है, इमोशंस है यहाँ पे, लेकिन क्रिप्टो में इमोशन साइकोलॉजी नहीं चलती है। यहाँ पे आपको पेशेंस ही आपका बहुत बड़ा पावर फैक्टर है। लोग पैसे को अर्न भी करेंगे क्रिप्टो मार्केट में, लोग पैसे को लूज भी करेंगे, लोग होल्ड भी करेंगे, लोग वेट भी करेंगे उसका रेट बढ़ने तक, या फिर लोग चूज करेंगे ट्वीट। अभी आपको सोचना है कि अगर आप ट्वीट करते हो तो इन कोई भी चीजों का कुछ वैल्यू नहीं है, ये आपके सब चले जाएंगे। लेकिन ये चारों चीजें हर एक को गुजरना पड़ेगा, कोई भी रहे, वो इलॉन मस्क क्यों ना रहे, ये चारों चीजों से वो गुजर चुके हैं। कमाते भी है, लूज भी करते, होल्ड भी करते, पेशेंस भी रखते, लेकिन वो जो सक्सेसफुल है उसका रीजन है कि उन्होंने आज तक क्विट नहीं किया। तो वैसे ही हमारे एलेक्स सर है जो अभी तक क्विट नहीं कर रहे। एलेक्स सर अगर चाहते तो मार्केट कब का छोड़ के चले जाते, बोरिया बिस्तर बांध के, उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनके पास बहुत ऑलरेडी बीटीसी और बहुत सारा फंड असेट पड़ा हुआ है, लेकिन वो अभी भी सॉल्यूशन दे रहे कम्युनिटी के लिए। स्वैपिंग ये जो सॉल्यूशन है वो कम्युनिटी के लिए है, जो अच्छे रेट से उसको सेल करना है वो कम्युनिटी के लिए। उसका करंट रेट मत देखिए, वो तो आपको टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आप एलेक्स सर ने दिया है, लेकिन इकोनॉमिकल सॉल्यूशन के लिए वेट करना होगा। इकोनॉमिकल सॉल्यूशन अभी तक मिला नहीं। जैसे अभी स्वैपिंग कर दिया, स्वैप स्मार्ट कॉइन मिल गई, ये टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन उसको डिमांड आना बाकी है, उसको लिक्विडिटी आना बाकी है। ये एक इकोनॉमिकल सॉल्यूशन हो गया जो एलेक्स सर को लाना है, और वो इसके लिए लाएंगे। ठीक है दोस्तों। सो उसके बाद एक चीज समझ लीजिएगा कि यस, गुड पीपल के साथ, अच्छे लोगों के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, टुगेदरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज इस मीटिंग में अभी 218 लोग हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, आप अगर इस सिस्टम के साथ जुड़े ना होते तो शायद आप मीटिंग में भी ना होते। सो एक फैमिली है, तो हम यहाँ पे नॉलेज शेयर करने के लिए आए, नॉलेज लेने के लिए आए, क्योंकि आपको मीटिंग में ये चीजें दिखाना मतलब मुझे भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, मुझे भी पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, मेरे कॉलेज के शेड्यूल के अलावा मुझे इन चीजों के बारे में स्टडी करना पड़ता है। सो ऑब्वियसली अगर मैं जूम मीटिंग ले रहा हूं तो मुझे भी खुद को पहले अपग्रेड करना होगा, तो ही मैं ले पाऊंगा। डायरेक्टली आके मैं कोई भी मीटिंग नहीं ले सकता, ये सबको पता है, या कोई भी बंदा नहीं ले सकता विदाउट प्रिपरेशन। तो हमें सिर्फ आके बैठना है। तो ये अभी 220 हो गए, शायद से मीटिंग एंड होते होते 250 भी हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ जितने भी दोस्त है अभी भी उनको बुला लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी दिखाना बाकी है जिसके बारे में चर्चा करनी है। तो यस, अल्टीमा टोकन जो है दोस्तों, उसके प्रोजेक्ट के लिए अभी खुद ओन बुल मार्केट आने वाला है। अभी अल्टीमा टोकन इस सिचुएशन पे, जब अपना PLCU क्लासिक आया था, आपको पता है 4 to 5K के आसपास ही लोगों ने उसको लिया था, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा किसने बनाया है, जिसने ये रेट में लिया है, और उसका रेट $1 लाख टच होके आया है। लोगों ने 80,000 में भी बेचे, 90,000 में भी बेचे, 1 लाख में भी बेचे। और ये क्या है हमारे पास, ये प्रूफ है, एक दो नहीं, कम से कम 3, 4, 5 महीने तक लोगों ने प्रॉफिट यहाँ पे बनाया है, इतने कम रेट से लेके। और उसके बाद रेट थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन वहां पे भी अगर फार्मिंग का कॉइन सेल करते थे तो वो प्रॉफिट अलग था, लेकिन उसके ऊपर मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि वो आज का टॉपिक नहीं है। सो यस, अभी हम लोग कुछ चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा 2 लाइन बना देता हूँ, एक डिमांड और सप्लाई के लिए। सो एक जगह पे हम लोग देखेंगे डिमांड एलेक्स सर PLC अल्टीमा इकोसिस्टम को कैसे लाने वाले हैं, और उसी के साथ जो सप्लाई है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में अगर आना है तो किसी भी कॉइन में आपको ये 2 चीजों के बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो यस, डिमांड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास जो है वो 2.8 मिलियन का कम्युनिटी है। जैसे मैंने कहा कि इसमें से कुछ कम्युनिटी है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास एक भी अगर बंदा इसमें से रहा तो वो कम्युनिटी में गिना जाएगा।
वो बंदा भी यहाँ पे अगर सक्सेसफुली काम करता है तो वो खुद के लिए और कंपनी के लिए भी टीम खड़ा कर सकता है। तो यहाँ पे तो एक नहीं, बहुत सारे लीडर्स है, 220 तो हमारी मीटिंग में ही है। तो सोच लीजिएगा कि अगर वर्ल्ड में कंसिडर करें, कुछ लोग ट्रैवलिंग में रहेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स में रहेंगे, इसके लिए मीटिंग में नहीं आ पाए, वर्ल्ड की कम्युनिटी नहीं है, ये सिर्फ राजेंद्र उपाध्याय सर और टीम है, उनके में से 222 250 लोग आए। बाकी जो अलग अलग पैरेलल टीम है उनकी कम्युनिटी, उनके मीटिंग्स में देख लीजिएगा, डेन मीटिंग में देख लीजिएगा, सो वो अलग कम्युनिटी, सो ऑलरेडी वर्किंग कम्युनिटी अपने पास ऑलरेडी है। तो ये कम्युनिटी क्या करेगी, ऑब्वियसली डिमांड क्रिएट करने की काम करेगी अल्टीमा टोकन के लिए। दूसरा, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो पीएलसी अल्टीमा इकोसिस्टम के पास एक्सपीरियंस है, वो कितने सालों का है, वो 7 सालों का एक्सपीरियंस है। किसी भी न्यू बॉर्न कंपनी के लिए इतना बड़ा एक्सपीरियंस काम का नहीं है। हाँ, हमारा टोकन जरूर न्यू है, हमारा स्मार्ट कॉइन जरूर न्यू है, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी ये 7 साल पुरानी है। सो हमारे पास अच्छे बुरे, मिस्टेक्स, सक्सेस, ये बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है फार्म्स, जो लोगों को अल्टीमा टोकन की अगर बात करते तो अल्टीमा टोकन को यहाँ पे टोकन बना के ज्यादा टोकन बनाने का आपको काम कर रहे हैं, बराबर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के तहत। तो ऑब्वियसली फार्म्स जो है, फार्म जो सेलिंग हो रहा है, वो डिमांड बढ़ाने का काम होने वाला है अल्टीमा टोकन के लिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ऑलरेडी कम्युनिटी है वो प्राइस को स्पेक्यूलेट कर सकती है, क्योंकि एलेक्स सर अपने वेबिनार में ऑलरेडी चीजों को बताते हैं कि किस तरह से प्राइस ग्रो। अभी हमें एक चीज तो पता है कि आज का रेट कुछ भी रहे, लेकिन हमें तो ये चीज पता है कि अल्टीमा टोकन 10K के ऊपर तो जाने ही वाला है। तो ये स्पेक्यूलेटेड है, ये हमें ऑलरेडी पता है। किसको पता है, जो इंटरनल कम्युनिटी, जो हम कम्युनिटी, जो कंपनी की ऑलरेडी कम्युनिटी, उनको ये चीज ऑलरेडी पता है। सो हमें सबसे पहले पता चलता है कि आने वाली क्या चीजें हैं और उसके लिए प्राइस प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो अपने पास चीज है दोस्तों, जो किसी के पास नहीं है, वो है डेबिट कार्ड। बेहतरीन डेबिट कार्ड है जो कहीं पे भी वर्ल्ड में स्पेंड करो, ठीक है। सबको अगर अभी बहुत सारे उस दिन जो शेयरिंग हुए थे, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ डेबिट कार्ड के बारे में बताया, जो यूएई में रहते हैं, तो वो लोग खुश हो गए, क्योंकि पैसा ट्रांसफर बहुत दिक्कत होती है। तो किसी टॉप लीडर ने शेयरिंग किया था उस दिन, तो डेबिट कार्ड के बारे में उन्होंने बताया, तो वो लेने को रेडी हो गए। डेबिट कार्ड उनको पता चला तो वो फार्म लेने को भी रेडी हो गए। तो डेबिट कार्ड इतना बेहतरीन है, जो अभी तक इतनी हाई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूएई है, उसमें भी पीएलसी अल्टीमा का डेबिट कार्ड एक जीवनदानी है, मतलब एक बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट है। उसके बाद एक्सचेंज, एक्सचेंज लाना ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और अपने खुद के 2 एक्सचेंज आ रहे हैं, आपको पता है। एक जो सेंट्रलाइज रहेगा वो रहेगा अल्टीमेक्स, जिसके अंदर आप ऑलरेडी ये 2023 के एंड तक देख सकते हो, जिसके अंदर बीटीसी और अल्टीमा टोकन ये पेयर रहेगा, और बहुत सारे क्रिप्टोस, नियर अबाउट 100 क्रिप्टोस वहां पे दिखेंगे। उसका एक इमेज था, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो होता तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता। एक उसका एक बोलते हैं ना ट्रेलर, तो एलेक्स सर ने एक दिखाया था। उसके बाद जो दूसरा एक्सचेंज एलेक्स सर लाने वाले, जो हर एक मीटिंग में बोलते हैं, वो है डेक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो पहला वाला सेंट्रलाइज्ड है जैसे बाकी के एक्सचेंज है, दूसरा वाला डिसेंट्रलाइज है, जैसे डेफी के आपके बहुत सारे एक्सचेंजेस आते हैं, पैनकेक्सवैप, यूनिस्वैप या फिर ओकेक्स वगैरह, बहुत सारे, आप 136 समथिंग है वो, आप उसके बारे में बाद में देख लेना। सो ऐसे अल्टीमा का खुद का एक्सचेंज आ रहा है। सो ऑब्वियसली ये एक डिमांड क्रिएट करने वाली चीज है, क्योंकि उसमें पेयर किससे रहेगा, अल्टीमा टोकन के साथ रहेगा। उसके बाद देखिए दोस्तों कि कॉपी ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ये भी चीज आपको पता है। कॉपी ट्रेड जिसमें मास्टर ट्रेड रहता है, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड रहते, तो अल्टीमा टोकन में ही वो होगा। ऐसा नहीं कि वो बीटीसी में आपको ट्रेड करके दिखाएगा या रिपल में ट्रेड करेगा, अल्टीमा टोकन में ही ट्रेड करना होगा। तो इसके लिए लोगों को तो पहले अल्टीमा टोकन खरीदना होगा, जिनको ट्रेडिंग पसंद है, और विद इन 1 मंथ 2 मंथ के शॉर्ट पीरियड में प्रॉफिट बनाना है ट्रेडिंग करके, तो कॉपी ट्रेड एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कम्युनिटी के लिए, जो डिमांड क्रिएट करेगा। ठीक है, उसके बाद कॉपी ट्रेड में देखिए दोस्तों, आउटसाइड कम्युनिटी भी इंटरेस्ट लेगी, ठीक है, जो अल्टीमा टोकन को बाय करके ट्रेड करेगी। तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, वो डिमांड क्रिएट करने की काम करेगा, ऑब्वियस चीज है। उसके बाद आपको पता है कि ट्रैवल, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है। अभी ट्रैवलिंग किसको पसंद नहीं है, आप अगर खुद के एक्सपेंसेस देख ले, हम खुद के एक्सपेंसेस देख ले, आप मुंबई एयरपोर्ट पे भी जाके देखे तो जो भी मुंबई का एससी स्टैंड है, उससे ज्यादा तो गर्दी वहां पे एयरपोर्ट पे रहती है। कितने लोग
हर दिन एक दिन एयरपोर्ट बंद नहीं रहता, हर दिन कितने लोग ट्रैवल करते। सोचिए कि अगर विद डिस्काउंट अगर ट्रैवल का मौका मिले और कैशबैक में ट्रैवल का मौका मिले, ठीक है, तो कौन लोग नहीं जाने चाहते, कौन लोग कूपन को रिडीम करके ट्रैवल नहीं करेंगे अल्टीमा इकोसिस्टम के साथ। और उसका जो प्रोडक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, वो किसके साथ रन होने वाला है? ऑब्वियसली ये अल्टीमा टोकन के साथ ही रन होने वाला है। सो वो भी डिमांड क्रिएट करेगा। सो ऐसे बहुत सारे, उसके बाद गेमिंग पकड़ लो या ये कर लो, फ्रीजिंग कंसेप्ट पकड़ लो, ये डिमांड में नहीं आएंगे, वो सप्लाई में आएंगे। सप्लाई को कंट्रोल करने में कैसे आएंगे उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डिमांड के लिए कुछ पॉइंट्स हो गए। अभी सप्लाई के लिए थोड़ा सा जाते हैं कि सप्लाई के लिए अभी अल्टीमा टोकन जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से हो रहा है। प्रोडक्शन जो अल्टीमा टोकन में हो रहा है वो सिर्फ फार्मिंग से हो रहा है, दूसरा कोई भी वे नहीं है। या कंपनी ने बैकएंड से आपको कॉइन दे रही है, बैकएंड से टोकन दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रोडक्शन कंपनी ने ऑलरेडी 20,000 जो इनिशियल सप्लाई है ऑलरेडी वो बता दिया है। उसके बाद जो फार्मिंग है उसी से नया सप्लाई आने वाला है। तो जितने फार्म जाएंगे उतना ही सप्लाई आएगा। तो ऑलरेडी एलेक्स सर ने कहा है कि सप्लाई जो है वो इतना ही रहने वाला है, इसके ऊपर तो सप्लाई एक्सीड नहीं करने वाला। तो आप खुद समझ लीजिएगा कि अगर सप्लाई लिमिटेड रहेगा, कम्युनिटी अनलिमिटेड, ये डिमांड अनलिमिटेड, इतना ही सप्लाई इन सब प्रोजेक्ट्स को ड्राइव करने वाले। तो सोचना कि अल्टीमा टोकन क्यों सक्सेसफुल रहेगा। दूसरा, अभी ये सप्लाई किसको करेंगे? ये सब प्रोजेक्ट्स को करेंगे, ठीक है। जैसे अभी एलेक्स सर के पास सप्लाई कंट्रोल के लिए स्ट्रेटेजी, एलेक्स सर रेट के मामले में डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते वो डायरेक्ट डिमांड रेट से क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन यस एलेक्स सर एक चीज कर सकते हैं जो उनके हाथ में, क्योंकि कंपनी उनके प्रोडक्ट्स उनके और टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के साथ एलेक्स सर सॉरी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सप्लाई कंट्रोल के लिए हमारे पास क्या है? सप्लाई कंट्रोल के लिए एलेक्स सर के पास है बर्निंग, जो अभी चालू होने वाली है, उसके जो फीस है वो भी बढ़ा दी है, और वो किस तरह से आप रिकवर भी कर सकते हो उसके लिए भी एलेक्स सर सोल्यूशन ला रहे हैं। शायद से कल उसके बारे में डिटेल पता चल जाए। उसके बाद आपको पता है जो फार्मिंग स्पीड है जिसको हम लोग मिंटिंग फैक्टर बोलते हैं। सो मिंटिंग फैक्टर क्या हो रहा है? हमेशा रिड्यूस हो रहा है, तो सप्लाई कंट्रोल हो रहा है ऑब्वियसली। आपकी फार्म साइज है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। जैसे रेट बढ़ेगा ऑब्वियसली आपका फार्म साइज भी कम होगा, मतलब क्या होगा, वहां पे भी आपका सप्लाई है वो कंट्रोल हो रहा है दोस्तों। उसके बाद मुझे एक बात बताइए कि ये तो चीजें हो गई, अभी नेक्स्ट चीज आती है डिमांड नहीं, सॉरी, यहाँ पे मुझे एक थोड़ा सा इसको रब कर देता हूँ। ओके, पेंसिल कहाँ पे गई? जस्ट एक मिनट देना। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल का बटन शायद से निकल गया है मेरे हाथों से। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से एक वॉशिंग पेन से हम लोग कुछ चीजों को देखेंगे। नॉट क्लियर ड्राइंग्स। ओके, तो डिमांड ऑलरेडी हमने देख लिए, सप्लाई के रिलेटेड मैंने 3-4 पॉइंट्स आपको ऑलरेडी बता दिए। सो यहाँ पे कुछ एरर होने की वजह से वो स्लाइड तो चला गया। अभी सप्लाई, जैसे मैंने कहा कि मैक्स लोड कम हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है, मिंटिंग फैक्टर हो रहा है, वो हमारा थर्ड पॉइंट था। अभी फोर्थ पॉइंट जो मैं लिखना चाहता था, डिस्काउंट, ठीक है। तो जो डिस्काउंट है वो क्या करेंगे दोस्तों? ऑब्वियसली डिस्काउंट जो है वो सप्लाई को कम करेंगे, डिमांड को बढ़ाएंगे। तो ये डिमांड इंक्रीजिंग के लिए भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद पकड़ लो कि जैसे स्टार्टअप हो गए, अपने अपने स्टार्टअप में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है। जैसे आप ज्वेलरी का आप सेलिंग देख सकते हो, आप गेमिंग देख सकते हो, आप फ्रीजिंग देख सकते हो, फ्रीजिंग का जो भी गेम्स आ रहे उसके रिलेटेड देख सकते हो। तो ये फ्रीजिंग, ज्वेल, गेमिंग, यहाँ पे क्या होने वाला है? लोग गेम खेलेंगे तो ऑब्वियसली वो अल्टीमा टोकन से ही होगा। लोग फ्रीज करेंगे तो फ्रीज क्या करेंगे? अल्टीमा टोकन ही करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? अगेन आपका सप्लाई कंट्रोल हो रहा है, सप्लाई मार्केट में सेलिंग के लिए नहीं जा रहा है, इन चीजों के ऊपर डाइवर्ट हो रहा है। सप्लाई सेल होना एक अलग चीज है, लेकिन बाकी चीजों में डाइवर्ट होना एक अलग चीज है, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे जो ऑक्शन है उसके लिए
वहां पे लोग अपने टोकन्स को फ्रीज करते जाएंगे। सो यस, हम लोग यहाँ पे जो एलेक्स सर का एक टारगेट है, तो डिमांड सप्लाई के रिलेटेड आपने देख लिया, तो ये सब चीजों की वजह से अल्टीमा टोकन एक बिग जायंट वर्ल्ड में आपको बनते हुए दिखेगा। लेकिन ओवर द नाइट कोई भी टोकन रहे, कोई भी क्रिप्टो रहे, ओवर द नाइट आपको ऐसी जर्नी किसी की नहीं दिखाई देगी। आपको अगर जर्नी देखनी है किसी भी क्रिप्टो की, तो वो इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद फिर आपको ग्राफ में जैसे कहा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आप खुद देख सकते हो। तो यस, प्लेटिन कॉइन इकोसिस्टम, अल्टीमा इकोसिस्टम ये एक ओपन सिस्टम है जहां पे आउटसाइड कम्युनिटी भी आएगी जो सप्लाई को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए वो खुद यहाँ पे इनिशिएटिव लेगी। जैसे गेमिंग फ्रीजिंग के गेम्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, या कॉपी ट्रेडिंग हो गया, वो सेलिंग को नहीं जाएंगे, वो सप्लाई कम करने का ही काम करेंगे। तो एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से एक चीज समझाता हूँ, जो पहले मैंने बहुत 1-2 महीने पहले एक चीज दिखाई थी। तो थोड़ा सा इसको आज और देखते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत सारी नई कम्युनिटी आज मीटिंग में है। ओके, तो ये आपको समझ लेना कि ये एक ग्राफ है जो आपको डिमांड और सप्लाई को दर्शाता है। तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे मैं एक टोकन की प्राइस या फिर यूएसडीटी यहाँ पे लिखते हैं, डॉलर लिखते हैं, और जो एक्स एक्सिस है वहां पे हम लोग लिखेंगे टाइम। ठीक है, तो आपको एक चीज पता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी सिस्टम को डेवलप होना है तो इनिशियली स्मॉल 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 टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन धीरे 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 वो बढ़ते रहता है। ठीक है, सो ये एक चीज हो गई, इसको हम लोग कहेंगे डिमांड। तो आपको पता है कि डिमांड कोई भी स्ट्रेट लाइन में आता है, अगर ओवर द नाइट डिमांड आ जाता है वो फेक प्रोजेक्ट है, वो फ्रॉड प्रोजेक्ट है, उसके रिलेटेड आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। अभी सेकंड चीज हम लोग देखते हैं सप्लाई। तो आपको जैसे मैंने अभी एक पिछले स्लाइड्स में दिखाया कि डिमांड अप क्यों होगा और सप्लाई कम क्यों होगा। तो यहाँ पे और एक चीज देखते हैं हम लोग कि जो सप्लाई है अभी वो कैसे होने वाला है। इनिशियली तो आएगा आएगा, ठीक है, 2000 टोकन, 3000 टोकन, 4000, फिर ठीक है 20,000, फिर सप्लाई थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा फार्मिंग से। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे, प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, कि सप्लाई क्या होने वाला है, कम होने वाला है, फ्रीज होने वाला है। तो बर्निंग होने वाली है, फ्रीजिंग होने वाली है। तो ये हमारा सप्लाई का ग्राफ हो गया। तो आप अगर एक चीज देखोगे दोस्तों, ये डिमांड और सप्लाई के बीच में का जो जोन है ना, ये जो गैप आप देख पा रहे हो ना, ये गैप ही आपको क्या देता है, ये गैप ही आपको देता है क्रिप्टो वर्ल्ड में प्रॉफिट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये किस तरह से कंट्रोल होगा, जैसे मैंने कहा कि सप्लाई आपका कंट्रोल होगा बर्न प्लस फ्रीज, ये दोनों चीजों से कंट्रोल होगा। ठीक है, सो ये हो गया। अभी एक और चीज है, अगर डिमांड और सप्लाई अगर होता है कंट्रोल में, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा मार्केट में। ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई के बीच में आपको एक चीज दिखेगी, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइस। जो टोकन की प्राइस है वो आपको बढ़ते हुए दिखेगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि डिमांड और प्राइस, उसमें भी एक गैप आप देख पा रहे हो। मतलब क्या कि प्राइस यहाँ पे डिमांड और सप्लाई को सरपास कर चुका है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर सप्लाई, सोचिए, सप्लाई अगर डिमांड की जगह पर होता, मतलब ये अगर यहाँ पे होता तो क्या होता था, बहुत कम प्रॉफिट होता था। और सप्लाई अगर प्राइस की जगह पे होता था तो क्या होता था, आप समझ सकते हो, प्रोजेक्ट कोलैप्स हो जाता था। जैसे प्रोजेक्ट नहीं, टोकन का प्राइस और बहुत सारी चीजें, कॉइन्स, उनका प्राइस जो हम डाउन देख रहे हो और सप्लाई की वजह से। तो ये कोई भी मार्केट इसी तरह से रन करता है। और अपने लिए एलेक्स सर के मुताबिक जो अल्टीमा टोकन है उसके रिलेटेड ये स्ट्रेटेजी एलेक्स सर ने ऑलरेडी बना के रखी है, जिसके तहत आपका डिमांड इंक्रीज होते रहेगा प्रोजेक्ट्स के साथ, सप्लाई कंट्रोल में होते रहेगा बर्निंग और फ्रीजिंग और बाकी के सॉल्यूशंस के साथ, और प्राइस आपको इंक्रीज होते हुए दिखेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझे आपको आज दिखानी थी। उसके बाद देखिए, कोई भी प्रेडिक्शंस यहाँ पे नहीं चलते, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस यहाँ पे नहीं चलता है। ना ही इस मीटिंग में हम लोग आपको कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड या फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं। हम तो सिर्फ सजेशन कर रहे हैं सिस्टम के साथ, आपको सिस्टम समझा रहे, एलेक्स सर की ट्रांसपेरेंट थियरी समझा रहे, स्ट्रेटेजी समझा रहे, प्रोजेक्ट समझा रहे। ठीक है, लेकिन ये चीज, जो टाइम फ्रेम, ये कब होगा, कब तक होगा, कि
कोई नहीं बता सकता। ये कितना होगा वो भी कोई नहीं बता सकता। आगे क्या होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। अगर ये बता सकते तो आज हर एक बंदा करोड़पति होता। तो एग्जैक्ट रेट, टाइम फ्रेम ये कोई भी नहीं प्रोडिक्ट करता। ये प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से ये चीजें इम्पॉसिबल है। क्या? ये करना। मगर अल्टीमा इकोसिस्टम के साथ जो स्पेक्यूलेशन मैंने बताया, देखो प्रेडिक्शन अलग चीज है, स्पेक्यूलेशन एक अलग चीज है। यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लगा सकते हैं। डिमांड कौन किस जोन में आने वाली उसके लिए लगा सकते हैं। सो एलेक्स सर ने ऑलरेडी $1 लाख का वैल्यू पिछले कॉइन में अचीव कर लिया था और यही स्ट्रेटेजी है। उससे ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी एलेक्स सर यहाँ पे लेके आए हैं। सो यस, एक चीज समझो कि जितने कम्युनिटी आती रहेगी, जितनी कम्युनिटी बढ़ती रहेगी अपनी, वो क्या करेंगे, वो टोकन्स को खरीदेंगे, उसको ट्रेड करेंगे। अगर नेचुरली ट्रेड नहीं होता है तो फोर्सफुली ट्रेड के लिए कॉपी ट्रेडिंग जैसा प्लेटफॉर्म है, उसको गेम्स प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। जो अपने चारों जो कंडीशन है उसको सेल करेंगे, सो उसको होल्ड भी करेंगे रेट राइज तक। जो आज टोकन को ले रहे वो होल्ड करेंगे 10,000 होने तक, ऑब्वियसली डबल का फायदा तो हो ही जाएगा। सो जो चारों पिलर से बाय, जो एलेक्स सर ने भी दिखाया था, ट्रेड, ठीक है, सेल एंड होल्ड, ये चारों अल्टीमा टोकन में 100% आपको होते हुए दिखेंगे। तो अल्टीमा टोकन का आप अनुमान लगा लीजिए कि इसका रेट बढ़ेगा या कम होगा। हाँ, कितना बढ़ेगा डोंट नो, बट यस मार्केट आपको चांस देगा, ठीक है। तो यस, वहां पे सेलिंग कम होगा और बाकी चीजों में उसका डाइवर्जन ज्यादा होगा। आपको ये बहुत समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आपने अलग अलग टोकन्स में भी अपना पोर्टफोलियो डाइवर्ट करके रखा होता, या फिर अलग अलग टोकन्स आपने लिए होते, अलग अलग कॉइन्स आपने लिए रहते, तो वहां पे भी आपको इन्हीं फैक्टर से गुजरना पड़ता। लेकिन जो डिमांड और सप्लाई की स्ट्रेटेजी एलेक्स सर के पास है, जो थियरी उन्होंने बताई है, और उस थियरी के बेस्ड वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर रहे। हाँ, कम्युनिटी छोड़ के जा रही है अलग चीज है, ठीक है, क्योंकि एलेक्स सर का फिलहाल फोकस है डेवलपमेंट के ऊपर। उनको पता है कि एक बार मेरे प्रोडक्ट्स, मेरा प्रोजेक्ट सब लाइव हो जाए, कम्युनिटी अपने आप मैग्नेट जैसे खींच के चली आएगी। लेकिन अभी अगर सिर्फ कम्युनिटी को खुश करने के लिए कुछ चीजें करे, या फिर फेक बूम कर दे मार्केट को, उनके लिए कुछ नहीं। 50-100 मतलब $100 करोड़ डाल के वो एक नाइट में मार्केट को पंप कर दे, स्मार्ट कॉइन का रेट ये कर दे, एलेक्स सर को इतने करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि वो कम्युनिटी को खुश नहीं करना चाहते। यहाँ कोई भी चैरिटी करने नहीं बैठा है, यहाँ पे कोई पैनिकनेस हैंडल करने के लिए नहीं बैठा है। ये एलेक्स सर के आंसर से जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो एलेक्स सर एक थ्योरी है, उसके ऊपर प्रैक्टिकली जा रहे, उसके ऊपर वो जा रहे। अभी एक छोटा सा दूसरा एक ग्राफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग इसको समझेंगे तो वो इस सिस्टम में थोड़ा सा और आगे अच्छे से काम करेंगे। क्या है इसमें समझिए। यहाँ पे भी जैसे डॉलर और टाइम है, थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले रहा हूं तो माफ कीजिएगा। राजेंद्र सर, थोड़ा सा और 5-10 मिनट लूं तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो देखिए दोस्तों, जो लोग यहाँ पे जो समझेंगे, वहां पे क्या है कि अभी एक बुल रन आने वाला है जो अल्टीमा टोकन में रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है कि इनिशियली एक बुल रन हम लोग देखने वाले अल्टीमा टोकन को, मैं पकड़ता हूं सिर्फ 15K का या 10K का रेट, ठीक है, 10 to 15K, ये रेंज हम लोग पकड़ रहे। तो एक बुल रन आपको पता है। इसी के साथ एलेक्स सर ने हमें क्या दिया है, एलेक्स सर ने हमें अल्टीमा टोकन के ही साथ एक चीज लेने को मौका दिया है, जो एलेक्स सर लाए है, कैशबैक, जिसका आज लाइसेंस का लास्ट दिन है। लेकिन एलेक्स सर कैशबैक को दूसरे प्रोजेक्ट्स में लाने वाले हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स में लाने वाले, तो ये वापस आने वाला है दूसरे प्रोजेक्ट्स में। वाउचर में सिर्फ कैशबैक नहीं रहेगा, ये समझना। बाकी हर एक सिस्टम में आपको कैशबैक दिखेगा, डिस्काउंट दिखेगा। तो यस, कैशबैक एलेक्स सर ने दिया है। कैशबैक में एलेक्स सर ने हमें क्या दिया है, एक्सचेंज के टोकन दिए हुए, एक्सचेंज के वाउचर्स दिए हुए। तो एक बुल रन का ऑलरेडी हमने यहाँ पे खरीदा है, हम लोग अभी यहाँ पर है, यहाँ पे 5K का रेट है, हमने यहाँ पे इसको ऑलरेडी खरीदा है। तो एक बुल रन हमने ऑलरेडी देखा। उसी से अगर हम सिस्टम के कैशबैक और एक्सचेंज के वाउचर्स लेते हैं, और आपको पता है कि 2024 में एक नेक्स्ट बुल रन आने वाला है, ये स्पेक्यूलेशन है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड में आप इसी की चर्चा अभी देख सकते हो।
तो इसको अगर एक्सचेंज के वाउचर लेके आपको यूएसडीटी मिल रहे हैं, उसी से आप अगर बीटीसी या इथेरियम या अलग टोकन लेके अगर रखते हो तो आप सेकंड बुल रन का भी हिस्सा बन सकते हो। मतलब क्या, यहाँ पे आप बैक टू बैक 2 बुल रन ऑटोमेटिकली देख रहे हो। सोचिए कि आप क्रिप्टो मार्केट में इस सिचुएशन में जिनके पास भी फंड है, जिनके पास भी पैसा है या नहीं है, तो एक्टिव इनकम से कमा के लोगों को अच्छी तरह से गाइड करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यस, एक बुल मार्केट फॉलोड बाय दूसरा बुल मार्केट, ये सिर्फ आपको अभी कहां पे चांस है? अल्टीमा टोकन के साथ, कैशबैक के साथ, इसी सिस्टम में चांस है। आप मुझे दूसरा कंपनी बता दो जहां पे इनिशियल फेज पे अभी आपको पता है उस कितना रेट चल रहा है, उसके बाद स्पेक्यूलेशन उसका पता है, प्रोजेक्ट्स पता है, प्रोडक्ट्स पता है, उसके साथ उसके साथ कोई ऑप्शन बताइए जिससे आप अदर क्रिप्टोज लेके उसका हिस्सा बन सकते हो। नहीं है। आप इसको कंपेयर कर लो, ऐसा सिस्टम आपको कहीं पे नहीं दिखेगा। तो ये बैक टू बैक बुल रन ये आने वाले हैं, सो उसके लिए भी रेडी हो जाइए, बहुत सारा चीजें है। तो यस, एलेक्स सर के 4 फैक्टर्स में समझा के मैं आज का सेशन क्लोज करता हूँ। आज एक्चुअली बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन आज टाइम जैसे हमारे पास लिमिट है, हमारा मीटिंग डेली चलेगा, तो बहुत सारी चीजें जो आपके साथ में शेयर करते रहूंगा। आप अगर कम्युनिटी को लाते रहेंगे और अच्छे से लर्निंग अगर करते रहेंगे, आपको पसंद रहेगा, तो मैं शेयर करते रहूंगा। तो कल नई कुछ चीजें आएगी, तो इसके लिए हम लोग आज टेक्निकल प्रेजेंटेशन नहीं ले रहे, रियल सिचुएशन मार्केट की आपको बता रहे। तो एलेक्स सर ने जैसे कहा कि उनके पास फॉर्मूला रेडी है, तो कोई भी सिस्टम के लिए फॉर्मुलेशन इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी एलेक्स सर ने लगाया। मतलब आइडिया है, उनके पास विजन है, उनके पास स्टार्टअप है, उनके पास प्रोजेक्ट्स रिलेटेड वो एक्चुअली वर्कआउट चल रहा है, तो फॉर्मुलेशन हो चुका है। सेकेंड है कॉन्सेंट्रेशन। एलेक्स सर का जैसे मैंने कहा, फिलहाल कम्युनिटी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अगर कोई दूसरा सीईओ रहता तो वो मार्केट में फंड डाल के कम्युनिटी को पंप करके, फेक पंप करके उठाने का काम करता था, लेकिन वो सिर्फ 1-2 दिन या 5 दिन या 8 दिन के लिए चलता था। तो एलेक्स सर उसमें नहीं चाहते कि कोई अपना पैसा गवाए। इसके लिए एलेक्स सर का कॉन्सेंट्रेशन आप देख पा रहे हो, फुल्ली है डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोजेक्ट्स के ऊपर। उसके बाद मोमेंटम, जो अभी हम लोग हिस्सा बनने वाले, जो अल्टीमा टोकन और स्मार्ट के लिए, दोनों के लिए एक क्रेजी गो होने वाला है, जिसका हम लोग पार्ट होने वाले। और जो फोर्थ चीज है वो है स्टेबिलिटी, जो अभी फिलहाल नहीं दिख रही है क्योंकि कोई लिक्विडिटी और यूटिलिटी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर अपने एलेक्स सर जो है वो अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें उनका साथ देना है, कंपनी के साथ टिके रहना है और बहुत सारी चीजों के बारे में अपग्रेड करना है खुद को और अपने कम्युनिटी को। तो यस, तो इसी तरह से जो चीजें मुझे आपको दिखानी थी, आज फार्मिंग रिलेटेड भी दिखाना था, लेकिन जैसे कल कुछ नई चीजें एलेक्स सर प्रेजेंट करेंगे, शायद फार्मिंग रिलेटेड नया प्रेजेंटेशन भी आ जाए, उसके रिलेटेड नए रूल्स आ जाए। तो इसके लिए हम लोग रुके, हम लोग वापस से वेडनेसडे को मिलेंगे। तो उसके अंदर फिर जो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, उसके अंदर जो भी नए अपग्रेड है, वेडनेसडे को आपको अपग्रेड प्लस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाएगा। और आगे भी 3 दिन अपने जो वाउचर है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी जो चीजें है, सो किसी को बोर नहीं होगा। मतलब आपको सेशन ऑलरेडी पता है कि इस दिन कौन सा सेशन होने वाला है। मंडे के दिन थोड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा, ट्यूसडे को एलेक्स सर का वेबिनार रहेगा, वेडनेसडे से लेके सैटरडे तक टेक्निकल पूरा सेशन रहेगा। उसके बाद राजेंद्र सर आपको गाइड करेंगे, उसके बाद 2 लीडर्स की शेयरिंग हो। तो जिसको जो सेशन में बैठना है वो बैठे, लेकिन जरूर बैठे और अपने लोगों को जरूर बिठाएं। सो थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने चांस दिया। और थैंक यू ऑल सीनियर लीडर्स, और जो भी मीटिंग में प्रेजेंट है उनको भी थैंक यू कि आपने मुझे सुना। सो मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं रुकता हूँ यहीं पे। प्लेटिन कॉइन, द टाइम इज नाउ। थैंक यू सर। यस सर, थैंक यू मयूर सर, बहुत अच्छा नया नया कुछ लोगों को मिला आज, नॉलेज मिला, और साथ साथ मेरे हिसाब से अपने कंपनी के बारे में जानने का मौका मिला। इसके वजह से बहुत सारे लोगों का नॉलेज बढ़ा होगा। नॉलेज में बहुत अच्छे जो भी मालूमात मिली, उसके वजह से आपने टीम को गाइड करना है सबसे पहले। और ये नॉलेज अभी एक दिन का नहीं, हमें हमें हर दिन नॉलेज देने का कोशिश करें, अलग अलग तरीके से, जनरल नॉलेज, कंपनी का नॉलेज, मार्केट का नॉलेज, जो भी है हम अपने ग्रुप के माध्यम से, हमारे टीम के माध्यम से आप लोगों के बीच में रखने का कोशिश करें। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लेके आना है, हमेशा हम वही बातें करें, क्योंकि ये हमारे कंपनी में जुड़ा हुआ आदमी की जरूरत नहीं है। नॉलेज देने के लिए या सीखने के लिए हम किसी को भी लेके आ सकते हैं, और यहाँ पे नॉलेज ले सकते हैं वो आदमी, इस चीज़ को समझना, क्योंकि ये नॉलेज आपको बाहर पैसा दे के भी नहीं मिलेगा।
ये चीज आप पैसा दे के भी मिलेगा तो एक साइड से कोई ना कोई मिलेगा सब जगह पे। जो हम सब तरीके का नॉलेज आपको यहाँ पे दे रहे हैं वो जो नॉलेज आपको पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये अगर जो भी सीखेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं जो भी लीडर्स अगर इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं और ये नॉलेज नॉलेज जो भी ले रहे हैं और 1 साल से 2 साल से 3 साल से, उससे वो इतने परफेक्ट हो चुके हैं कभी कोई भी उनको यानी कोई भी गलत कंपनी में लेके नहीं जा सकता या कोई गलत जगह पे वो अपना इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसका एक ही तो जो है अपना यहाँ पे नॉलेज मिले के वजह से। तो हम अपने बच्चों को भी इस मीटिंग में बैठा सकते हैं, क्योंकि अपने बच्चों का भी नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आने वाला फ्यूचर डिजिटल युग का है, ये चीज को समझना है। और उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम ना कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि हम लोगों को पैसा लगाने के लिए बात कर रहे हैं। तो हम सिर्फ नॉलेज देने का यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ये चीज को आपको समझना है। जैसा मैंने अभी एक छोटा सा एक नॉलेज और एक दूंगा, जैसे अपना सिस्टम से रिलेटेड तो मैं देता ही रहता हूँ, साथ साथ आपको एक मोटिवेशनल वीडियोस देने का कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो एक्चुअली जो मोटिवेशनल वीडियोस नहीं है, साथ साथ वो रियलिटी भी है, इस चीज को समझना है। क्योंकि वो जो वीडियोस बने हुए हैं वो रियल स्टोरी के ऊपर, रियल सिचुएशन के ऊपर बने हुए सब वीडियोस है, जो आपको मैं एक एक करके एक दो दो करके दिखाने का कोशिश करूँ। उसी तरह आज अपने इंडिया के लिए स्पेशल एक दिन है, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं। सब लोग टोटल लोग आज हर एक आदमी के पास एक एक दो दो तीन तीन मोबाइल है, हर एक घर में लगभग अगर एक बात करें तो मोबाइल है। लेकिन उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि आज स्पेशल डे मोबाइल के लिए। अपनी इंडिया में स्पेशल आज 28 ईयर्स यानी 28 साल पूरे हो चुके हैं आज के डेट में। यानी हमारे इंडिया में 31 जुलाई को मोबाइल लॉन्च हुआ था, या 31 जुलाई के पहला कॉल हुआ था, मोबाइल से पहला कॉल, जो दिल्ली और कलकत्ता इतनी दूरी से हुआ था। दिल्ली से लगाया कोलकाता में जो थे उनके मोबाइल पे। और जो पहला कॉल था जो अपने इंडिया से, जो इसका आज अभी 28 साल कंप्लीट। अगर बात करें हमारे इंडिया में मोबाइल जो आया है वो जापान से आया हुआ है सबसे पहली बात। उसके बाद जो अपने दूरसंचार मंत्री थे उनके माध्यम से ये मोबाइल हमारे इंडिया में आया है। उनका नाम था पंडित सुखराम। जिन्होंने पहला कॉल किया था वो अपना दिल्ली से, जो अपने अगर बात करेंगे जो अपने की जानकारी होनी जरूरी है, ऐसा ही मेरा लगता है। इसलिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु बोल के, उनको किया था, और वो भी 31 जुलाई 95 में, 31 में ये अपना पहला मोबाइल का कॉल हुआ इंडिया में। और वहां से लगभग 28 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं, आज 31 जुलाई है। 28 साल से हमारे इंडिया में मोबाइल यूज करे। जब शुरू में मोबाइल आया तो जब इनकमिंग कॉल के लिए भी, कॉल के लिए भी ये चार्ज था, और वो चार्ज था 16 रुपीज, 16.40, यानी 16 रुपये 40 पैसे उसका चार्ज था इनका आउटगोइंग के लिए। और इनकमिंग के लिए भी था वो 8 रुपये यानी 8 रुपीज 40 पैसा, इतना चार्ज था। साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि जब अपना उसके बाद जब मोबाइल आया उसी टाइम पे हमारा इंटरनेट स्टार्ट हुआ इंडिया में स्पेशली, लगभग बात करेंगे तो। और जब इंटर तो लगभग 250 हावर्स के लिए, यानी 250 हावर्स के लिए, घंटे के लिए हम बोल सकते हैं, वहाँ पे 5,000 रुपये, यानी गवर्नमेंट अगर उसका चार्ज लगाते थे तो गवर्नमेंट की तरफ से तो उसके लिए लगभग 5,000 रुपये यानी 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज वहाँ पे उसका चार्ज था। और प्राइवेट अगर किसी का हम अगर यूटिलाइज करेंगे तो उसको लगभग 15,000 रुपीज उसका चार्ज था। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सब लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। मोबाइल का जो भी बातें हम खाली देख रहे सुन रहे, आज हर एक के हाथ में मोबाइल है। लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी। और जब अगर बात करें 95, तो हमारा सबका जन्म लगभग अभी यहाँ पे जो भी सुनने वाले लोग हैं, सबका जन्म मेरे हिसाब से 95 से पहले का है। तो ये जानकारी हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए भी होनी जरूरी है। तो ये इतना सा छोटा सा समय अगर बात करें 95 और आज की बात करें तो 25-30 साल की बात है लगभग। तो ये 25-30 साल में इतना बड़ा बदलाव आज आप समझ सकते हैं। जब लोगों को पहली बार अगर ये बोला गया, जब जो भी अपने सीताराम सम जो थे वो जब जापान में गए, जब वो टैक्सी में वो ट्रैवलिंग कर रहे थे, और उस टाइम पे वो टैक्सी ड्राइवर ने मोबाइल निकाला और बात किया। तब उनको वो देखने के बाद उनको थोड़ा सा एक अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, हो ये क्या है, तो उन्होंने बताया ये मोबाइल है। तो वो बोले अगर ये लोग इधर यूज कर सकते तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं। तो एक छोटी सी क्लू के हिसाब से, छोटा सा मालूमात के हिसाब से उन्होंने फिर वापस यहाँ पे जब इंडिया में आए और उन्हें वो जब अपने स्पीच में या अपने जो भी मंच पे जब लोगों को बोला कि हमारे इंडिया के लोग भी अगर मोबाइल में बोलेंगे तो फिर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे, इस चीज को समझना है। तो उस टाइम पे उनको कुछ लोगों को संभव नहीं लगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने वो टाइम पे लोगों को मजाक इसलिए लगा क्योंकि हमारा जो लैंडलाइन था उसको भी अगर किसी को लेना है तो उसको लगभग एक एक महीना, कितना महीनों महीने वेटिंग करना पड़ता था पैसा देने के बाद। कितने दिन लगते थे वो लाइन अप उसके घर पे जाने के लिए। और
उसको मिलने के लिए, तो उसके वजह लोगों को मजाक लगा था। लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल आ चुका है। जैसा मोबाइल का, जैसा कंप्यूटर का, हर चीज की बात करते हैं। तो जो भी शुरू में जब टेक्नोलॉजी आई तो उसको लोगों ने मजाक में लिया। जैसा बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस मैंने दिखाया, उसमें जब अगर प्लेन की बात करते हैं, जब शुरू पहले टाइम अगर प्लेन के बारे में सोचा गया तो लोग हंस रहे थे, यह संभव नहीं है। लेकिन आज आप देख सकते हैं हजारों हजारों प्लेन्स मार्केट में दिन में पूरी बात करते हैं, एक दिन की बात करते हैं, हजारों प्लेन्स मार्केट में या घूमते रहते आप देख रहे हैं। और जैसा भी आलेख जब भी मयूर सर भी बोल रहे थे अपना टेक्नोलॉजी के बारे में जब बता रहे थे, तो हमारे दिल्ली मुंबई की बात नहीं, खाली मुंबई की बात करते, स्पेशली मुंबई की बात करते। मुंबई एयरपोर्ट से कम से लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, हजारों की बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों की बात नहीं कर रहा, लाखों लोग डेली ट्रैवलिंग करते हैं, डेली ट्रैवलिंग, सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे इंडिया में कितने सारे एयरपोर्ट है, पूरे वर्ल्ड में कितने सारे एयरपोर्ट है। तो उस टेक्नोलॉजी को अगर आप समझेंगे तो जब ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंची आपको समझ में आया। सबसे पहली बात, और ये सब चीजें जो बनी हुई है ना, वो कुछ हमारे अगर बात करेंगे तो हमारे सामने की बात है, ऐसा बोल सकते हैं, हमारे जन्म के बाद की बात है। जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जो भी सिस्टम हम अब यूज कर रहे हैं, उसके बारे में जैसे मैंने लास्ट अगर 2 मीटिंग पहले भी बोला है, अगर अभी हम प्लेन से अगर ट्रेवलिंग करेंगे, तो प्लेन से ट्रैवलिंग करने के बाद हम हजारों किलोमीटर का ट्रैवलिंग 1 घंटा 2 घंटे के लमसम हम ट्रैवलिंग करते, यानी 1.5 घंटे के अंदर 1,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवलिंग करते प्लेन के माध्यम से। लेकिन आने वाले समय में जैसा 10 20 25 साल आगे हम निकल जाएंगे, जब हमारा बुढ़ापा रहेगा या हमारे बच्चे आगे आएंगे, उस टाइम की अगर बात करेंगे, तो वो टाइम पे अगर वो लोगों को हम बोलेंगे तो हम 1.5 घंटा लगाते थे 1,000 किलोमीटर लगाने यानी ट्रैवलिंग करने के लिए, तो लोग आपको वहां पे उस टाइम पे हंसने वाले, इस चीज को समझना क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वो 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर लोग कितने हजार किलोमीटर ट्रैवलिंग करेंगे हम पता भी नहीं कर सकते। यानी इतना फास्ट आने वाला दुनिया, आने वाला टाइम आने वाला है, ये चीज को आपको समझना है, मेरा को कहना इतना ही है। तो यहाँ पे इतना ही समझना है, जैसे मैं बोल रहा था एयरपोर्ट के बारे में जो बता रहा था, तो वो लाखों लोग, यानी अगर एक सिंगल एयरपोर्ट की बात करें और पूरी दुनिया की अगर बात करेंगे, तो करोड़ों लोग ट्रांजेक्शन यानी डेली क्या करे, घूम रहे, डेली घूम रहे इधर उधर अपने अपने काम की वजह से। तो वो जगह पे अगर हमारा टेक्नोलॉजी, एक सिंगल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सिर्फ हमारा ट्रेवलिंग प्लेटफॉर्म, जो कंपनी यहाँ पे हमको 5% से लेकर 90% तक डिस्काउंट देने जा रही है, ये चीज को आपको समझना है। और ये है अपना दिमाग मिस्टर अलेक्सर का। तो ये छोटे के यानी दूर के लिए काम नहीं करते, नजदीक के लिए काम नहीं करते, बहुत दूर के लिए काम करते वाले ये लोग हैं। जैसा अभी एलन मस्क का आपने वीडियो देखा, तो वो लोग क्या करते हैं, 10 साल, यानी कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट, अंबानी ग्रुप क्यों ना हो, टाटा ग्रुप क्यों ना हो, या बड़े बड़े जो भी लोग अगर आपने नाम सुने, वो लोगों का क्या है, लक्ष्य जो होता है ना, वो आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल के हिसाब से काम करते हैं वो। 10 20 25 साल के, यानी कम से कम 5 साल प्लस का प्रोजेक्ट रहते हैं उनके। हर टाइम कोई भी अगर उनका प्रोजेक्ट रन होगा, तो वो 5 साल प्लस के प्रोजेक्ट रहेंगे। जैसे अलेक्स ने भी बोला है 7 साल हम मार्केट में हैं, अभी आने वाले 7 साल भी आपको दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने 7 साल का प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर चुके हैं अपना फार्मिंग के माध्यम से। जैसा 5 साल के लिए फार्मिंग प्रोजेक्ट जो कंपनी दे चुकी है, या अपना स्वैपिंग जो पार्ट दिया है वो 5 साल का है। तो जो लोगों के पास आज कॉइन है वो 5 साल के लिए स्वैप करते सकते, ज्यादा से ज्यादा 3 साल के लिए स्वैपिंग कर सकते ज्यादा से ज्यादा। लेकिन आने वाले 1 महीने के बाद, आने वाले 2 महीने के बाद, आने वाले 6 महीने के बाद, जो लोगों के मिंटिंग आ रहे हैं, अभी फिलहाल मिंटिंग अभी आ रहे, हर महीने के हिसाब से लोगों को जो भी आ रहे, कुछ लोग अभी कॉइन रखेंगे, कुछ तो वापस वहां से 1 साल के लिए मिंटिंग आने वाले है, तो वो सब लोगों के कॉइन जैसे जैसे मिंटिंग होके आएंगे, तो वो उस टाइम उसको क्या करेंगे, शॉपिंग के लिए जो भी प्रोसीजर करेंगे, तो उनके 6 साल के लगभग 6 साल लगेगा या 7 साल लगेगा जो भी है। तो यानी 6 7 साल का अपना शॉपिंग प्रोजेक्ट भी है सामने, जो कंटिन्यू काम करने वाला है। और हमारा फार्मिंग प्रोजेक्ट जो है वो भी आज 5 साल से लेकर 7 साल है, क्योंकि आज जो फार्मिंग कर रहा है उसके लिए 5 साल, अगले महीने जो करेगा उसके लिए 1 महीना और बढ़ेगा, 6 महीने के बाद जो करेगा उसके लिए और एक 6 महीना बढ़ेगा, 1 साल के बाद जो करेगा उसका और 1 साल बढ़ेगा। तो ये 6 7 साल अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट भी चलेगा। तो इसीलिए अलेक्स ने क्लियर बता दिया, हम 7 साल भी मार्केट में आपको दिखे और आने वाले 7 साल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह से मेरा कहने का मतलब है, अपना जो भी प्रोजेक्ट कंपनी या अलेक्सर जो भी 7 साल से अगर जिस सिस्टम के ऊपर मेहनत करे, वो 1 2 साल के लिए नहीं बनाइए, 6 7 साल के लिए नहीं बनिए, वो सैकड़ों साल के लिए बना हुआ प्रोजेक्ट है। जैसा अगर प्लेन किसी ने बनाया है, भले उसके अपडेट बहुत सारे आए, बहुत सारे अलग अलग कंपनी उसको अपडेट किया, लेकिन वो 1 साल के लिए बनाया क्या? अभी उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हुए वो कभी कितने समय तक चलेगा पता नहीं अपने को। तो हर चीज मोबाइल जब बने, जब शुरू में बने तो कैसे थे, आज कैसे हम देख रहे हैं, अभी आज मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से उसमें आ रहा है। यानी जो भी प्रोजेक्ट अगर मार्केट में बन रहे हैं, वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से और लॉन्ग रूट के हिसाब से और लॉन्ग टाइम के हिसाब से बने हुए हैं। उसी तरह हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अलेक्स सर को टाइम गया, और यहाँ पे हमने देखा है हर एक व्यक्ति जो सफल हुआ है वो फर्स्ट टाइम सफल नहीं हुआ है।
हर एक व्यक्ति को क्या है, चेंजेस करना पड़ा है, हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए चेंजेस करना पड़ा है, हर एक व्यक्ति की बात करो। कोई भी ऐसा सिंगल व्यक्ति मुझे दिखाओ जो सक्सेस हुआ है और वो फर्स्ट टाइम काम किया और सक्सेस हुआ, फर्स्ट टाइम प्रोसीजर किया और सक्सेस हुआ, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। तो इसी हिसाब से अगर बात करेंगे तो हर एक प्रोजेक्ट के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए, हर एक सिस्टम के लिए हर टाइम सबको फेल होना पड़ा है, हमेशा फेल हुए, और उसको उन्होंने अपडेट करते हुए आगे चले गए। उसी तरह 7 साल से अलेक्स सर भी फेल हो रहे, बार बार फेल हो रहे, बार बार फेल हो रहे, लेकिन आज ऐसे मौके पर पहुंचे कि उन्होंने पूरा सिस्टम अभी रेडी कर चुका है। और मैंने अभी जस्ट मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बोला आपको, रीस्टार्ट, अभी सही कंपनी का प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट होने जा रहा है अभी आने वाले 1 तारीख से, यानी कल से ये रीस्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम अभी रेडी हो चुका है और जिस तरह से चाहिए उस तरह से रेडी हो चुका है। यानी उन्होंने बार बार जो चेंजेस किया, उसमें जो बदलाव लाया, तो पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, पहले से बेहतर, ऐसा करते हुए उन्होंने ये क्या है, अचानक से लेके नहीं आए। और उसकी जानकारी, जैसे हम बोलते हैं, कभी हम अगर रास्ते में जा रहे हैं तो हमको कुछ अगर दगड़ या पत्थर लग जाता है बीच में, तो हम क्या करते हैं, दूसरे टाइम पे हम उसको, या पीछे से जो आएगा वो क्या करता है, समझदारी से आगे बढ़ता है, या हम भी खुद समझदारी से आगे बढ़ते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे हर चीज कंपनी करते करते अभी इतने समझदारी के हिसाब से अभी यहाँ पे रेडी हो चुके हैं कि यहाँ पे एक सिंगल, मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए। अभी जैसा हमने कार प्रोग्राम बनाए, वैसे कार प्रोग्राम भी कंपनी की तरफ से आने वाले हैं। और जो भी मैं बताता हूँ, मैं आपको मोटिवेशन के लिए नहीं बताता, आपको 2 दिन पहले 3 दिन पहले मैंने बोला था, कंपनी की तरफ से आने वाली 1 तारीख के बाद आपको कैशबैक प्रोग्राम वाला लाइसेंस नहीं मिलने वाला। और आज आपने थोड़ी देर पहले मैंने ही खुद आपको जो भी कंपनी की तरफ से मैसेज आया वो भी भेजा है, जो अभी कल से बंद होने वाला है। यानी जो मैं बताता हूँ वो ऐसा नहीं कि मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ या कुछ क्लोजिंग के लिए बता, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो भी बता रहा हूँ, जैसा अभी मैंने बोला है, जो ट्रेवलिंग का जो पार्ट है 5% से लेकर 90% तक डिस्काउंट का जो कंपनी बोली है ना, वो 100% कंपनी यहाँ पे लेके आने वाली है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय जा रहा है, क्योंकि बाकी सिस्टम कंपनी रेडी कर रही है, उसके बाद उसके ऊपर कंपनी वर्किंग करने वाली है। लेकिन 5% से लेकर 90% तक, यानी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, अलग अलग सिस्टम के ऊपर वो रहेगा। जैसा ट्रैवलिंग के लिए कंपनी बोला है 70% से 90% तक डिस्काउंट रहने वाला है, 70% से लेकर 90% तक। होटलिंग अगर हम अगर बात करेंगे, होटल में जो हम रहने के लिए जाएंगे या होटल के लिए जो बिल पे करेंगे, उसके लिए 40% तक, यानी 40% आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। और अलग अलग बातें करेंगे हम, अगर हमारा घर का राशन या घर का सामान परचेस करने के लिए जा रहे हैं, तो जैसे अल्टीमा वहाँ पे यूटिलाइज करने वाले या अल्टीमा कार्ड वहाँ पे यूटिलाइज करने वाले, तो वहाँ पे भी आपको 5%, 10%, 20%, 25%, 30% ऐसा डिस्काउंट आपको यहाँ पे जनरेट करने वाली। ये ताकत अपने प्लेटफॉर्म की, क्योंकि कम्युनिटी के माध्यम से। मैंने यहाँ पे इतना ही बोला है, हम अगर सिर्फ फेसबुक यूज करने से, एक छोटा सा एप्लीकेशन यूज करने से, यहाँ पे वो लोग अगर 50-50 हजार करोड़, 25-25 हजार करोड़, 1-1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा अगर जनरेट करते हैं सिर्फ एप्लीकेशन की वजह से और सर्विस की वजह से, तो यहाँ पे लोगों को पैसा जनरेट करने का, यानी हमने जो भी सिस्टम आज तक देखिए, जितने भी मोटिवेशन पीस मैं आपको देने का कोशिश कर रहा हूँ, वो हर एक व्यक्ति जो सक्सेस हुआ है ना यहाँ पे, फेल हुआ है बाद में सक्सेस हुआ है, ये तो बात हमने सुनी है और हम देख भी रहे। लेकिन वो लोग खुद के लिए किया है सब चीजें, हर एक चीज उन्होंने जो भी अगर बात की, वो खुद के लिए की है, आगे खुद को आगे बढ़ने के लिए की है। लेकिन मिस्टर अलेक्स सर के माध्यम से जो भी टेक्नोलॉजी मार्केट ओपन हो रही है, वो सिर्फ खुद के लिए नहीं हो रही है, उसके लिए उनके साथ साथ लाखों करोड़ों लोग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को यहाँ पे पैसा जनरेट करने का मौका दे रही है। ये बाकी दुनिया में किसी ने भी नहीं दिया है। हाँ, बाकी कंपनी जो भी लोग सक्सेस हो रहे हैं, उन्होंने अलग अलग, जैसा टेस्ला जैसी कंपनी अगर मार्केट में काम कर रही है, या टाटा ग्रुप जैसा कंपनी मार्केट में काम कर रही है, अंबानी जैसी ग्रुप की कंपनी मार्केट में काम कर रही है, उन्होंने एम्प्लॉय रखे एक, लेकिन लिमिटेशन, लिमिटेड, उनको पेमेंट दिया वो भी लिमिटेड, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी अपने नेटवर्किंग के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म दे रही है, और आने वाले 2025 के बाद पूरे दुनिया के लिए बात कर रहा हूं मैं, नेटवर्किंग मार्केटिंग के लिए बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शंस रहेंगे, बहुत सारे आने वाले दिन अच्छे रहने वाले, और जिसके साथ अपनी कंपनी और भी पहले से बेहतर काम कर रही है, जो पूरी दुनिया में नेटवर्किंग की हिस्ट्री क्रिएट की है उन्होंने। तो इतने इनकी जैसा प्लेटफॉर्म, इनका जैसा इनकम जनरेट करने वाला मार्केट में कोई भी कंपनी नहीं है, आज तक नहीं है, इस चीज को आपको समझना है। और सबसे बड़ी बात, बिना लाइबिलिटी की, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम फार्मिंग सेल कर रहे हैं, लेकिन किसी कंपनी के पास भी लाइबिलिटी नहीं, ना हमारे पास भी लाइबिलिटी, क्योंकि वो फार्मिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट बना हुआ है जो नॉन रिफंडेबल है। तो ये ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के बावजूद लोगों को 81% तक अगर कमीशन जनरेट हो रहा है, तो इससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास नहीं है, जो हमारे सिस्टम के पास है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हमारे लोगों को पैसा जनरेट करने का, हर एक को, ऐसा नहीं का लिमिटेड लोगों को, अगर बात करके कुछ ऐसा नाम लेके हम नहीं बोल सकते उसको पैसा बनाने का मौका दिया,
हर एक को पैसा बनाने का मौका दिया है, हर एक व्यक्ति को, जो पुराना है वो नया है जो भी रहेगा जो आने वाला है उसको सबको पैसा जनरेट करने का वहां पे मौका दिया हुआ है। और वो भी मन चाहे पैसा, ऐसा लिमिट नहीं दिया है आपको महीने का इतना ही बना सकते, आपका इतना ही कैपिंग रहेगा, ऐसा तो कोई भी कमीशन कहीं पे भी कंपनी आज तक किसी को भी कैपिंग नहीं रखा है। जैसा बहुत सारे कंपनीज में आपने देखा होगा, पैसा ज्यादा मिलने को स्टार्ट हो जाता है, वो तो एक रोका दिया जाता है, नहीं तो उसको एक लिमिट दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, या आपका पैकेज जैसा रहेगा, आपका जो अकाउंट जैसा रहेगा उसके हिसाब से उसको कैपिंग दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप सिस्टम से स्टार्टअप करेंगे, सबके लिए एक जैसा है। आप छोटा सा अगर पैकेज लेके काम करेंगे या बड़ा पैकेज लेके काम करेंगे, अभी पुराने तो आपने सब लोगों ने अभी तक देखा भी था, कब बिना पैसा लगाए भी हम यहाँ पे पैसा जनरेट करने का मौका दे रही थी कंपनी, हर एक को दे रही थी। अभी थोड़ा सा कंपलसरी किया है कि आपका अगर अकाउंट एक्टिव रहेगा तो आप आगे काम कर सकते हैं इनकम के लिए। तो ये सबसे अभी स्टार्टअप हुआ है। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने का बात है कि यहाँ पे कंपनी ने जो भी सिस्टम लगा हुई है इसके लिए सबसे बेहतर है कंपनी की तरफ से, कंपनी अपना काम कर रही है, कंपनी की तरफ से कंपनी के अलग अलग प्लेटफॉर्म कंपनी रेडी करके दे रही है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म है वो क्लोज नहीं होने वाले। चेंजेस जो लेके आ रही है पहले से बेहतर के लिए और अच्छे के लिए। जैसा अभी कंपनी अपना कॉइन्स की अगर बात करें, 1 लाख 10 लाख कॉइन से बेहतर अभी कंपनी 1 लाख कॉइन्स मार्केट में लेके आने वाली, तो पहले से कम किया तो ये हमारे कम्युनिटी के लिए और मार्केट के लिए तो अच्छा ही है, उसमें तो नुकसान तो है नहीं। जितने कम कॉइन मार्केट में उतना डिमांड ज्यादा रहेगा, जितना डिमांड ज्यादा रहेगा तो उतना मार्केट उसको प्रॉफिट जनरेट ज्यादा करेगा। तो ये सब चीजें फार्मिंग के लिए लिमिटेशन के हिसाब से कंपनी दे रही है, क्योंकि 1 लाख ही कॉइन मार्केट अपने कंपनी को मार्केट में देना है, तो उसी हिसाब से कंपनी काम कर रही है। कैशबैक प्रोग्राम में जो आपकी कंपनी अगर कॉइन जो अभी लोग बोलेंगे अभी कंपनी पूरा वापस चेंज कर दिया है, तो वो सारे लोग कंफ्यूज है, तो उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ। ये चेंजेस इसलिए किया क्योंकि कंपनी कॉइन के लिए चेंजेस किया, जैसे 10 लाख कॉइन 1 लाख पे लेके आई। तो अभी अगर कैशबैक प्रोग्राम में अगर कंपनी रिटर्न में कॉइन देगी तो उसके लिए कॉइन कहाँ से लाएगी? तो कॉइन शॉर्ट भी चाहिए और मार्केट में कॉइन भी देना है, तो ये दोनों संभव नहीं है, एक ही जगह पे दोनों संभव नहीं है। तो इसके वजह से कॉइन कम करने की वजह से, कॉइन की क्वांटिटी कम करने की वजह से कंपनी कैशबैक प्रोग्राम में जो हमको 36 मंथ में जो कंपनी कॉइन्स रिटर्न देने वाली थी उसको कंपनी क्या किया है, क्लोज कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ऐसा है क्या, चेंजेस किया तो सबके लिए किया, बात सही है, लेकिन जिस दिन चेंजेस हुआ उसके बाद के लिए, उससे पहले के लिए नहीं। अगर किसी ने फॉर्म लिया है जो अगर लाइसेंस लिया है कैशबैक वाला, किसी ने अगर वहां पे वाउचर्स लिया है, तो वो लोगों को सबको सर्विस वही मिलेगी जो बात की है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसको कहीं से आएगा 36 मंथ में, उसको कैशबैक प्रोग्राम में 20% डिस्काउंट जो है वही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जो अभी कल से अगर आज से लेट नाइट तक भी अगर कोई लाइसेंस परचेज कर रहा है, सिर्फ लाइसेंस परचेज का कौन सा, कैशबैक का जो लाइसेंस है अपना, सो 11,000 का, 1,10,000 का जो भी रहेगा, वो अगर लाइसेंस परचेज करेंगे और आगे अगले 12 महीने तक आप वाउचर कभी भी परचेज कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी घाई नहीं है। आज कल कर सकते हैं, 1 महीने के बाद कर सकते हैं, 2 महीने के बाद कर सकते हैं, जो भी आपका कैपेसिटी। समझ लो अगर किसी ने ये 11,000 का जो अभी लाइसेंस परचेज कर गया कैशबैक का, और कल जाके उसने 10 यूरो का अपना जो भी अपना वाउचर से वो परचेस किया, फिर वापस पैसा आएगा 50,000 का लिया, 1 लाख रुपीज का लिया, ऐसा करके भी 5.5 लाख रुपए का जो उसका कैपेसिटी दिया हुआ है वो 1 साल तक कभी भी ले सकता है, उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं, वो 1 साल तक कभी ले सकता है। और उसको 36 मंथ में जो भी रिटर्न आएगा कैशबैक 100% वो कॉइन्स में भी आएगा, इस चीज को समझना है। उसके बाद अगर बात करेंगे, जो लोग कल के बाद अगर लाइसेंस लेना चाहेंगे तो उनके लिए हमारा कॉइन्स के माध्यम से जो 36 में आने वाला है वो नहीं मिलेगा, उसको अल्टीमा पॉइंट्स मिलेंगे। अल्टीमा पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उसमें फर्क क्या रहेगा, जैसा अगर उसने अगर 100 यूरो का अगर वाउचर्स ले रहा है तो उसको 100 यूरो को अपना क्या 100 अल्टीमा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर किसी ने 1,000 यूरो का लिया तो 1,000 अल्टीमा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपने, यानी इस हिसाब से काम बनने वाला है, ये चीज को आपको समझना है। तो ये एक बहुत बेहतरीन चेंजेस कंपनी यहाँ पे लेके आ रही है, उसके बारे में डिटेल्स अपने मिस्टर अलेक्स सर कल अपने को सब चीजें क्लियर बोलने वाले, और बहुत सारे गुड न्यूज लेके अलेक्स सर अपने बीच में कल आने वाले, इस चीज को समझना है। और यही कारण कल का जो हमारा इंडिया का टाइम के हिसाब से अगर बात करेंगे तो लगभग 6:30 बजे, दुबई टाइम के हिसाब से 5 बजे कंपनी के ओनर अपने मिस्टर अलेक्स सर का जो हिंदी में वेबिनार होने जा रहा है, और उसमें हमें बहुत सारे गुड न्यूज और बहुत सारे अपडेट्स कंपनी की तरफ से मिलने वाले हैं। उसके वजह से कल शाम का हमारा मीटिंग नहीं होने वाला है, कल रात को जो हमारा 8 बजे का मीटिंग है वो कल नहीं होगा। उसके बाद रेगुलर हमारा मीटिंग 8 बजे का जो भी रहेगा कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, कल के मीटिंग में अलेक्स सर के ज्यादा से ज्यादा लोग लेके आना है, क्योंकि कल की मीटिंग बेहतरीन से बेहतर मीटिंग रहेगी, उसमें बहुत सारे चेंजेस रहेंगे। और कल से हमारा प्लेटफॉर्म रीस्टार्ट हो रहा है, इस चीज को समझना है। रीस्टार्ट का मतलब पहले से बेहतरीन होने जा रहा है, और सब चीजें आपको कल अपडेट मिलेंगी। तो यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखना है। पहला पार्ट तो आज का जो क्लोजिंग है हमारा, वो क्लोजिंग के लिए यहाँ पे हमारा जो
कैशबैक प्रोग्राम है उसका जो अपना लाइसेंस है उसके लिए आज का लास्ट डेट है। अगर आप लाइसेंस आज लेके रखेंगे तो बाद में 12 महीने तक, अगले 12 महीने तक आप कभी भी उसमें अपना वाउचर्स लेके आपका बेनिफिट ले सकते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा जो अभी फार्मिंग का पार्ट चल रहा है। अभी फार्मिंग का जो अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, जो फार्मिंग कैपेसिटी आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, वो कुछ समय के लिए, जैसा भी अल्टीमा कॉइन का जो रेट अभी लगभग $6,000 प्लस चल रहा है, उसका रेट अगर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे भी अभी कल का गुड न्यूज लोगों को मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा अपडेट मार्केट में मिलेगा आपको, काम अच्छा तरह से चालू होने वाला है, बहुत सारे गुड न्यूज कल मिलेंगे, तो उसकी वजह से मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। उसके वजह से शायद आने वाले कुछ दिन के अंदर, कुछ समय के अंदर अपना अल्टीमा टोकन का रेट ग्रो करना स्टार्ट करेगा। और ग्रो करना स्टार्ट करेगा, इसका मतलब हमारा फार्म का साइज जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है वो ऑटोमेटिक फिर वापस जो जो शुरू वाला लाइव चल रहा था, जैसा 11 लाख में अपना ये कॉइन रखने का फार्म था, या जो भी अपना रेगुलर फार्मिंग था, उस हिसाब से वो काम करेगा। और उसके बाद हमें एक्स्ट्रा फार्म देने का मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद धीरे धीरे यही महीने के अंदर मैं बोलता हूँ आपको $10,000 भी देखने को मिलेगा, उसके आगे वो आगे आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ने को भी देखने को मिलेगा। उसके वजह से जैसे जैसा अल्टीमा टोकन का रेट बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा फार्म का साइज कम होने वाला है। तो वहां पे भी अपने को बहुत ज्यादा बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट करने का मौका मिलने वाला है। और ये सब चीजें अभी जैसा अभी 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर रेडी हो रही है, जैसा कमिंग सून में आपने देखा है टाइमर भी चल रहा है उसके हिसाब से। तो टाइमर के हिसाब से अभी लगभग 16 दिन बाकी है। 16 दिन के अंदर जो कंपनी का अपना कमिंग सून में जो पैकेजेस है, जो अल्टीमा पॉइंट्स के बारे में वो कंपनी अभी मार्केट में लेके आने वाली है, उससे पहले ये सब चीजें जो है लाइव कंपनी करेंगी, जैसा एक्सचेंज रहेगा, बाकी सब चीजें रहेंगी जो भी कंपनी के अपडेट होने के लिए बाकी है, वो सब चीजें बाकी कंप्लीट होने वाली है। यानी आने वाले 15 दिन के या 16 दिन के अंदर यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म 100% रेडी होकर काम करने का रेडी होने वाला है, इस चीज को समझना है। तो हम जो भी लोग हैं, अभी हमारे पास टाइम है, अभी 1 हफ्ता 2 हफ्ता, तब तक हम क्या कर सकते हैं, ये सिस्टम को पूरा समझ सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं, टीम को अलर्ट कर सकते हैं। और अभी जो मौका चल रहा है, जैसा अभी मयूर सर ने भी बोला है, कि हमारे जो भी कॉइन्स का रेट अभी डाउन पे चल रहा है, ये हमारे लिए सबसे अच्छा और लास्ट मौका है। सबसे अच्छा और लास्ट मौका है। ये मौका अभी एक बार निकल जाएगा तो फिर वापस इस लेवल पे अपने कोई भी कॉइन को आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक कॉइन आपको थोड़ा थोड़ा सही आगे 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 आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन की शुरू देखने को मिलेगा। जो भी कॉइन्स अपने शॉपिंग के लिए अगर कोई लोग रुके हुए हैं, तो उनके अभी कल का सर का मीटिंग होने दो, उसमें कुछ अपडेट मिलेगा। उसके हिसाब से जो शॉपिंग का पार्ट है, जिसका अगर कॉइन्स बिट के अंदर अगर कॉइन पड़े हुए हैं, वो लोग थोड़ा रुके, क्योंकि वहाँ पे कॉइन पेंडिंग में चल रहा है या होल्ड पे चल रहा है, तो उसको अभी कुछ मत करो। जैसे सिस्टम अपडेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो स्मूथ हो जाएगा, फिर वहां से हम काम करना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो भी शॉपिंग पार्ट है, जिसके पास अगर वॉलेट में कॉइन्स है वो डायरेक्ट शॉप कर सकता है, या अदर जगह पे अगर आपके जो ट्रांजेक्शन करना है आप वो कर सकते हैं, लेकिन क्वाइंस बिट के ऊपर थोड़ा सा रुकना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कामकाज की वजह से, टेक्निकल काम की वजह से थोड़ा सा होल्ड पे चल रहा है। उसके बाद नए एक्सचेंजर के बारे में कल अपने मिस्टर आलिक सर आपको और बेहतर जानकारी देंगे, शायद गुड न्यूज भी मिल सकती है कल के दिन में, वो भी हो सकता है। आज रात को भी इंडियन टाइम, अगर बात दुबई टाइम के हिसाब से 10 बजे, और अपना इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे आज शाम को, यानी थोड़े टाइम के बाद आलिक सर का मीटिंग वापस होने वाला है। उसमें भी आप कुछ चीजें आपको थोड़े थोड़े, भले लैंग्वेज अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसे बाहर आएगी, तो आपके बीच में तब तक कुछ ना कुछ जो भी साइट्स वगैरह आपके पास आ सकता है। उसके बाद अगर बात करेंगे जो भी शॉपिंग का पार्ट है, उसके लिए मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगा, अपने लोगों को सबको गाइड करो, और साथ साथ जिसकी अगर कैपेसिटी है, तो उसके लिए दो ऑप्शन है। आपके पास अगर अरेंजमेंट है तो अपना कम से कम मार्केट में जो भी कम रेट में कॉइन्स है वो लेके रखो, जैसे भी शॉपिंग स्टार्ट होगा वहाँ पे आप स्वैप कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप यहाँ पे, जैसा अभी मेरे से भी बात की आपको, मैं भी आपको बोलूंगा, कंपनी की तरफ से आपको यहाँ पे जो इनकम जनरेट करने का मौका मिला है, उसके माध्यम से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वापस आपको जिस जगह पे आपको अच्छा लगा, जिस कॉइन्स में आपको अच्छा लगा, वहाँ पे आप पैसा लगा के उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से जो भी अपडेट था, मैं आपके बीच में रखा है, क्योंकि आज ज्यादा अपडेट नहीं देने के यही कारण है, क्योंकि कल आलिक सर का मीटिंग है। उसको लेके फिर वापस हम एक दिन के बाद यानी परसों फिर वापस मीटिंग में मिलेंगे। कल का आलिक सर का जो मीटिंग बनेगा, आप मीटिंग में ज्यादा ज्यादा लोगों को लेके भी आना है। और उसके बाद भी वो मीटिंग 1 बार 2 बार 3 बार, आपको जितने टाइम अगर संभव है तो आप उतनी बार उसको सुनना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिले। उसके बाद फिर वापस मैं आपको एक दिन के बाद यानी परसों वापस शाम को 8 बजे जब मिलूंगा, तो उस मीटिंग के बारे में, कुछ कंपनी के अपडेट्स के बारे में आपके बीच में फिर वापस अपडेट लेके आऊंगा। इतना ही मैं आज के लिए बोलता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पे एक दो लोग हैं, या दो लोग जो भी है, उनको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा मैसेज के लिए यहाँ पे ओपन करके फिर वापस यहाँ पे मीटिंग को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे
बबलू कुमार खत्री सर, आप यहाँ पे है, शायद आप हैंड रेस कर सकते हैं। मैं आपको ओपन मैसेज के लिए बोलता हूँ। एक मिनट, यहाँ पे अपने रवि सर, मचे सर है, पहले उनको अनम्यूट करते हैं, उसके बाद बबलू कुमार खत्री सर उनको बोलते हैं। सर आपको अनम्यूट किया मैंने, मचे सर। गुड इवनिंग सर, आवाज आ रही है? हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा आज का। और दिन ब दिन हमारी क्वालिटी जो है वेबिनार की बहुत बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि सक्सेस की शुरुआत सबसे पहले हमारे दिमाग से होती है। और वही दिमाग लेके अगर हम रोज अपने लोगों को लेके आएंगे, यहाँ पे मीटिंग में बिठाएंगे, तो उनको नॉलेज ज्यादा से ज्यादा मिलता जाएगा। आज मयूर सर ने इतना बेहतरीन कंपनी का बैकग्राउंड के साथ में सब कुछ आने वाले समय में क्या क्या कंपनी के अंदर चेंजेस होने वाले हैं और किस तरह से हमें आने वाले समय में ग्रोथ मिलने वाले है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने बताया। जैसे पहला स्टेज जो फॉर्मुलेशन का होता है कि कंपनी शुरुआत में कंपनी ने क्या क्या किया, कैसे कैसे प्रोडक्ट मार्केट में लाए, फार्म्स, वैलेट्स, ब्लॉकचेन, ये सब कंपनी लाती गई। फिर आने वाले समय में क्या क्या प्रोजेक्ट आने वाले हैं, जैसे कि डेबिट कार्ड इकोसिस्टम डेवलप होने वाले, वो बताती गई। तो पहले 1-2 साल फॉर्मेशन में कंपनी का गया है, वहां पे काफी सारे लोग आए, लोगों को सिस्टम समझ में नहीं आया, लोग वापस कुछ चले गए, लेकिन कंपनी आगे आगे चलती गई। फिर आगे आने वाले समय में कॉन्सेंट्रेशन फेज में, जैसे इस फेज में कंपनी ने बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट किया, बहुत सारे इवेंट्स लिए, बड़े बड़े इवेंट्स लिए, और उसमें इवेंट्स में एलेक्स सर खुद वहां पे प्रेजेंटेशन देते रहे और आज भी दे रहे। तो इसके वजह से क्या होगा कि जो कम्युनिटी ग्रोथ हुई है, तो आज करीब करीब 28 से 30 लाख तक हमारा कम्युनिटी बढ़ चुका है। और यही एक फेज होता है। इस फेज के अंदर अगर हम एंटर करते, तो पिछले 5 साल से इस फेज के अंदर कंपनी चल रही है, तो इस फेज के अंदर अगर हम एंटर होते तो यहाँ पे अच्छा एक बेस्ट टाइम होता है ज्वाइन होने के लिए और पैसा कमाने के लिए। और हम में से बहुत सारे लोगों ने इस फेज में भी पैसा कमाया है। और अभी जबकि ये सब फेज कंप्लीट हो चुका है, तो आगे चल के जो कंपनी ने डेवलपमेंट किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो या फिर इकोसिस्टम बोलो या फिर अलग अलग वेबसाइट के जरिए जो डेवलपमेंट हुआ है, वो बहुत बेहतरीन हुआ है। और इस फेज के अंदर, जैसे हम इस फेज को मोमेंटम फेज बोलते हैं, और हमारा पिछला प्रोग्राम भी उसी नाम से हुआ था, मोमेंटम फेज के नाम से। तो इस फेज के अंदर बहुत कुछ अर्न किया जा सकता है अगर हम एक्सट्रीम वर्क करते हैं तो इसलिए ये हमें जो पिछला वहम है वो छोड़ के हमें पास्ट में ना जाते हुए आगे हमें लीड करना शुरू करना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए आई हुई है। तो आज मैं सभी लीडर्स को यही बोलना चाहूंगा कि देखिए, अगर हमारा ये प्रोग्राम अभी चालू हो चुका है और कल भी बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर आज मयूर सर जिस तरह से एज अ ट्रेनर का रोल निभा रहे, बढ़िया सब रोल निभा रहे, नॉलेज अच्छी तरह से लोगों को मिल रहा है, तो हमारा काम बनता है कि सिर्फ लोगों को इस वेबिनार में लाना है। पहले भी शुरुआत जब हमने प्रोग्राम में की थी, हमारा जब फॉर्मुलेशन प्रोग्राम था या फिर कॉन्सेंट्रेशन फेज था, तो उस वक्त जब कोरोना आया था, तो उस वक्त सभी लोगों ने सिर्फ इस वेबिनार में लोगों को बिठाते थे और तब जाके ये कारवा बना है। और अभी भी वापस यही सिचुएशन है जिसके अंदर हमें ये वेबिनार में लोगों को बिठाना। तो मैं इतना ही कहूंगा कि बस अभी कर जाओ या तो फिर घर जाओ, क्योंकि कितने दिन तक आप चुपचाप बैठोगे या फिर नेगेटिव थिंकिंग करते बैठोगे। चेंज करना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो अपने आप में चेंज करना पड़ेगा। हमारी आदतें बदलनी होगी, हमारे बिलीफ बदलने होंगे, हमारी सोच बदलनी होगी। और हम एक डिसिप्लिन के साथ में रोज अगर सही टाइम पे लोगों को यहाँ पे वेबिनार में बिठाएंगे, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय हमारे जो आने वाले प्रोडक्ट है, जो भी अभी काम कर रहे हैं, जैसे कि कैशबैक बोलो या फिर अपना फार्मिंग का बोलो, 5 साल तक का है, मतलब लॉन्ग टर्म विजन लेके कंपनी चल रही है। आने वाले समय में जब ट्रैवल पोर्टल चालू हो जाएगा, तो 5% से लेके 95% तक डिस्काउंट मिलने वाला है। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस सिस्टम के हम एक हिस्सेदार भी है। और आने वाले समय में एक रियल मार्केट को जो लोगों के
दिमाग में वह में जहाँ लोगों के बिलीफ बन चुके हैं कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। तो यहाँ पे हम इस सिस्टम को एक रियल मार्केट को जोड़ने जा रहे हैं और आने वाले सर ने बोला है कि अभी आने वाले 15 दिन में या आने वाले इसी अगस्त महीने में ये शुरू होने जा रहा है। तो हमारे लिए ये गर्व की बात ऐसी है कि अगर ये अगस्त महीने में होती है तो ये अगस्त महीने में हमारे लिए एक बहुत बड़ी सोच रखते हैं हम लोग और इसमें बहुत बड़े-बड़े डिसीजन होते हैं अगस्त महीने में। जैसे कि हमें आज़ादी मिली थी, इसी अगस्त महीने से हमने आज़ादी की जंग छेड़ी थी और हमें आज़ादी मिल चुकी। और अभी भी यही समय है इस आज़ादी की जंग को फाइनेंशियल जंग में कन्वर्ट करने की और ये अभी अगस्त महीने से शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में हम ज़ोर-शोर से इसको आगे बढ़ाएँगे और आने वाले समय में अपने टीम को भी बड़ा करेंगे क्योंकि सफलता और असफलता दोनों को भी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हम सफल हो गए तो ये हमें एडवांस में बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन असफलता मिली तो उसकी भी कीमत बहुत हमने चुकाई है पिछले 5-6 महीने में। तो मुझे लगता है कि हम कुछ अच्छा बनेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे और आने वाले समय में हम हमारे टीम को भी अच्छा से डेवलप करेंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज रहा था आपका सब कम्युनिटी के लिए। और आपका जो भी मैसेज है सब लोगों को समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि सब साथ आएंगे तो आगे बढ़ेंगे। और हमारे सबके लिए और हमारे इंडिया के लिए स्पेशली सही में अगस्त महीना अच्छा है, क्योंकि 15 अगस्त हम मनाते भी है और स्वतंत्र भारत हमारा 15 अगस्त। तो थैंक यू सर, इसका भी याद दिलाया लोगों को आपने, तो ये बहुत अच्छा हुआ। तो इसके बाद अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे कर्नाटका से ईराना बोरा शेट्टी है, उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ कुछ मैसेज के लिए, फिर हम इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। ईराना बोरा शेट्टी सर, आपको यहाँ पे ऑडियो कोर्स बना दिया है, आप खुद भी अनम्यूट हो सकते हैं। ओके सर। थैंक यू राजेंद्र सर। और यस आज का मीटिंग तो जबरदस्त इंफॉर्मेटिव, मतलब अप्स एंड डाउन्स, बुल्स एंड डाउन बेयर्स में कितना एक्टिव करता है वो मैंने आज बहुत अच्छी तरीके से उन्हें ग्राफ में समझाया। और हम लोग जो सोचते हैं उस तरीके से मार्केट नहीं रहता है, मार्केट के साथ हमें जाना पड़ता है। मुझे पता है लोगों के बीच में क्या गुजर रहा है आज के दिन। अरे हमें नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरे नहीं मिल रहा, वही तो फायदा है। हम प्लस में जाने वाले आगे। हमें तकलीफ ज्यादा जब होती है तो खुशी की एक रास्ता हमें तभी मिलती है कि जब हमें पता चलता है कि आज के दिन में हमें तकलीफ क्यों हो रहा है। तो वो तकलीफ को जो बड़ा मान लेते हैं वो उधर ही रुक जाते हैं और वो तकलीफ को पार करके डर के आगे जीत होती है, एक डायलॉग हमने सुना है। तो डर के आगे जीत के जो बंदे हैं वो आगे निकल जाती है। अरे ऐसा मेरी नजर की जो नॉलेज है उस हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो G20 की रूल्स एंड रेगुलेशन आने वाली है तो उसमें से 97% कंपनियां अभी शट डाउन करने वाली है। तो 97% जैसे ही शट डाउन करेगी तो 3% जो बचा है उसी के पास में जाने वाला। एग्जाम्पल के दौर में आपको बताऊं तो आज रिलायंस है, टाटा है, अंबानी है, अदानी है और बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं, वही लोगों को इंडिया में लीड करती है। तो उस हिसाब से हम लोग जानेंगे तो 3% जो बचेंगे इस क्रिप्टो वर्ल्ड में, ब्लॉकचेन में और मेटावर्स में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, तो लोग कहाँ जाएंगे? बंद होने के बाद कोई ऑप्शन नहीं है ना। बंद होने के बाद हमारे पास ही आना पड़ेगा। वो दौर में जो टिकेगा अभी वही नंबर 1 बनेगा और वही माला माल बनेगा और वही पैसा कमाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो राजेंद्र सर की मेरी क्लोज दोस्त है, वो बात अलग है। लेकिन राजेंद्र सर जी ने जो झेला है, जो एक ही प्लेटफॉर्म पे 5 साल लगातार चला है, तो उसकी नतीजा आप देख रहे हो। अगर वो मानते हो, चुपचाप सरेंडर हो जाओ और चुपचाप काम करना शुरू करो।
भले आप 10 करो, लेकिन इसमें 10% को इस कंपनी को छोड़ो नहीं। क्यों? ये G20 के बाद जो रूल रेगुलेशन आएगा 97% में जो बंद होगा उसमें ये कंपनी नहीं होगा। मैं चैलेंज करता हूं, मैं आपको वादा करता हूं। क्यों? सारा लीगल और कंप्लायंस से ये कंपनी लेके चल रही है और इस कंपनी को कोई मैकेलाल रोक नहीं सकता। कौन? कोई मैकेलाल। तो अगर ये मानते हो तो इसमें कितना परसेंट आप दे सकते हो उतना परसेंट इसमें काम करो। मैं जानता हूं सब लीडर अलग अलग काम कर रहे हो, मैं खुद भी कर रहा हूं, लेकिन मैं इसमें जितना परसेंटेज मैं देना हूं इस परसेंटेज को कभी गलती से भी मैं इसको नीचे दिखाने का कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि यही सिस्टम है 97 बंद होने के बाद मेरा साथ देगी। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं अपने आप को चैलेंज मानता हूं, क्योंकि यही सिस्टम है आगे हम लोगों को रास्ता दिखाएगा। और जानबूझ के हमें मालिक बनाया मिस्टर एलेक्स रेनहार्ड सर ने, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम लोग नहीं बना सकते। हम इतना एक आदमी 2-2 3-3 मोबाइल यूज कर रहे हैं, क्या कभी भी हम सोचा हम भी मोबाइल बना ले? साला किसी को क्यों खरीदे? किस मोबाइल किस कंपनी का क्यों खरीदे? हम क्यों नहीं बना सकते? भाई आ जाओ, मैं हम 10 लोग मिला के 20 लोग मिला के 100 लोग मिला के मोबाइल बना सकते हैं, तो हम क्यों खरीदे आपका मोबाइल? हम खुद बनाएंगे। कौन सैमसंग, कौन आईफोन? ऐसा सोचा क्या हम लोगों ने? नहीं सोचा। तो इस हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि लीगल और कंप्लायंसेस और टेक्नोलॉजी लेके जो चलेगा वो 3% में होगा और 97% कोलैप्स हो जाएंगे, शट डाउन करना होगा, उसके बाद भी चलाएंगे तो जेल में रहना होगा। तो वो एक ही कंपनी है, अलेक्स सर ने हमने वो बोला है, आप लोग विलन बोल रहे हो, मुझे विलन बोल रहे हो, मुझे विलन बोल रहे हो, लेकिन आप खुद बोलोगे मैं ही हीरो, मैं ही हीरो, मैं ही हीरो। वो वक्त भी आएगा। तो क्या हुआ नहीं था, हम मतलब रिलायंस की धीरूभाई अंबानी को भी ईडी और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट के साथ सब लोग अटैक किए थे और उसको भी जेल में डालने का कोशिश किया था, उसका शेयर गिराने का कोशिश किया था। क्या खड़ा नहीं हुआ उसके बाद में? गुरु पिक्चर आपने देखा नहीं है? ये चैलेंजेस है। जब तक ये आप मानोगे नहीं तब तक आप बड़े बनोगे नहीं। मेरा ये कहना है कि एज राजेंद्र सर ने मुझे बुलाया, एज को होस्ट मुझे बनाया हुआ, तो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो हिस्ट्री हमने देखा है कि हर बार रिपीट होता है, हर बार रिपीट होता है। क्यों? माँ बाप वो रहते हैं, फिर हम एक 20 साल 25 साल 30 साल बाद हम भी माँ बाप बनते हैं। जब तक हम माँ बाप नहीं बनते, बच्चे के एक्सपेक्टेशन जो माँ बाप चाहते हैं वो हम नहीं जानते। लेकिन जब हम माँ बाप बनते हैं ना, अरे हमारे माँ बाप तो इस तरीके से हमें खिलाया था, इस तरह से हमें पिलाया था, इस तरह पे से हमें ये किया था। लेकिन जब हम स्वयं माँ बाप बनते हैं ना, तब पता चलता है उसके लिए जाता है 25 साल। तो ऐसा हर कंपनी के हिस्ट्री क्रिएट करने में बहुत साल लगा है। तो ऐसा एक कंपनी बहुत शॉर्ट में 7 साल, कोई बड़ी बात नहीं। हम अभी भी बच्चे हैं और भी बच्चे रहेंगे। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ, आप सब लोग जितने भी लोग इधर 137 लोग हैं, आप जानो कि ये हिस्ट्री क्रिएट होने वाला। चलो आप तत्काल के लिए कुछ भी कर रहे हो, अभी लाइन मार लेते हो, लाइन मारने का लड़की को कोई बहुत 97% लोग शादी नहीं किया, 3% लोग शादी किया। तो ऐसा ही हिस्ट्री होता है। लाइन मारने वाले बहुत उतावले में रहते हैं, वो लाइन मार लेते हैं लेकिन शादी नहीं करते। सबका हिस्ट्री बनता है, वो उसको ही लेके जिंदगी करते, वो काटते हैं, लेकिन 3% लोग जीते हैं। उस 3% लोगों में से आपको आना है, आप रियल लाइफ को जीना है, तो आप तय करो क्या करना है मुझे। तो राजेंद्र सर दिन भर रात भर, देखो राजेंद्र सर को भी तकलीफ है आज। क्यों? लिक्विडिटी नहीं है। क्यों लिक्विडिटी नहीं है? कि हर आदमी को एक ही सिस्टम सिखा रहा है अलेक्स सर, तो हमें भी सिखा रहा है, जो जीरो में है उसे भी सिखा रहा है, जो नया आ रहा है उसको भी सिखा रहा है। लेकिन हम अपने आप को कुल्हाड़ी मारते हैं, तो हम अपने आप को 97 में आते हैं
अगर हम कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हैं तो हम 3% में आते। ये कहने का मैं तात्पर्य रखता हूँ, उसके भला कुछ नहीं कहता हूँ। और राजेंद्र सर मैं जो बोल रहा हूँ वो सर पहले नहीं था, राजेंद्र बोलता था मैं एक दिन, वो 5 साल पहले था। आज सर बोलने का मतलब है उसके बदले में उसने पे किया। जैसे कि राजेंद्र थे, आज डॉक्टर राजेंद्र सर बन गए। क्यों? वो कमाते गया, उसका काबिलियत बनते गया। तो ये देखो, इसी सिलसिले में मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं भी एक्स था, लेकिन एक्स के बाद मैं आज एक इम्पोर्टेंट बना हूं। तो मतलब क्या है कि मैं अब उसको पे करते एक हासिल करता हूं। कोई भी धीरूभाई अंबानी को पूछ लो, किसी कंपनी में पेट्रोल पंप डालते थे, पेट्रोल पंप में काम करते थे और भजिया जलते थे। तो आज क्या साम्राज्य करके दिया, दुनिया उसको देख रही है। ऐसा बुर्ज खलीफा में जो सर बैठे हैं, तो 7 साल में लोग ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है बोला, लेकिन 7 साल में जो बुर्ज खलीफा ने हिस्ट्री क्रिएट कर रहा था, उस तकलीफ को बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन इसको जो साथ चला वो आज 3% लोगों में। तो आप G20 श्रृंग सभा के बाद अगर मोदी के लीडरशिप में अगर आप सोचोगे तो ये क्या बनने वाला है कि आज ऐसा चाल चल रहा है कि ये जैसा यूएस डॉलर को तोड़ने के लिए जो ब्रिक्स चल रहा है, वो ब्रिक्स काम कर रहा है आज इस नतीजे में कि चाइना जिनपिंग जो हमारा इंडिया का विरोधी बोलते हैं लोग, लेकिन रशिया जो है पुतिन इतना पावरफुल है कि वो पहला स्टेप्स लिया। उन लोगों में से भी प्लानिंग बनता, जैसा राजेंद्र सर, आप, मैं, अली पाटिल और आशीष सर और जितने भी टॉपर्स है, डेन हो, कोई भी हो, हम अपना प्लानिंग बनाते हैं। ऐसा उन लोगों का प्लानिंग बन रहा है कि यूएस डॉलर के अगेंस्ट में अगर हम एक क्रिप्टो करेंसी खड़ा कर देंगे तो क्या होगा। उस हिसाब से अगर आप सोचोगे तो क्रिप्टो करेंसी भी एक नया मोड़ लेगा। इसी के लिए G20 का इनिशिएट बनाएगा मोदी साहब को, ब्रिक्स का भी इनिशिएट बनाएगा मोदी साहब को। और ऐसा चाल चल रहा है, आप लोग पागल हो जाओगे। अरे भाई, मैं क्रिप्टो ओरिजिनल पहचान नहीं पाया, 3% में नहीं पहचान पाया, 97% में मैं रह चुका, इसीलिए मैं पीछे रहा। ये आपको नहीं होना है तो तुरंत आप चाहे भला भी कोई पसंद करो, जैसा कि मैंने शादी नहीं किया, अभी शादी किया तो भी मुझे अलग अलग प्रॉब्लम है, तो आप लाइन मारो, ये बात अलग है। लेकिन 97% में मत रहो, 3% में अगर आप रहोगे तो आपकी हालात जो होगी ना, जानबूझ के झक मार के आपको ऑटोमेटिकली आपको सक्सेस बनाएगी, उन 3% में खींच के आएगी। उस तरीके से आप लोगों को मैं काम करो, मैं ये बोलना चाहता हूँ। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं मार्केट का नॉलेज रखता हूँ, किस जगह क्या चल रहा है और किस तरीके से भी लोगों से मैं रिलेशन रखता हूँ। मैं अगर एक कॉल पे मैं किसी पे भी कांटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं रियलिटी को मैं मर्यादा देता हूँ और इज्जत देता हूँ, और जो रियलिटी है वही सस्टेन करेगा। झूठ कभी भी सस्टेन नहीं करेगा, और झूठ ही फेलर का रास्ता बनाएगा। वो झूठ के साथ जो चलेंगे वो 97 के पार में रहेंगे, और 3% में जो आएंगे, जो देखते देखते कुछ बोले नहीं अपने आप सक्सीड हो जाएंगे। हमें जानबूझकर अलेक्स ने ब्लॉकचेन का, स्मार्ट टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट बना के हमें मालिक बनाया। टेक्नोलॉजी हमें नहीं बनाना आता है, जैसा सैमसंग हम नहीं बना सके, आईफोन हम नहीं बना सके, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं बनाते हुए भी, लेकिन उसके साथ 5 साल, 6 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, जो भी एक्स है, उन लोगों को भी जानबूझ के अलेक्स रेनहार्ड सर ने हमें मालिक बनाया। तो ये हमें याद रखने वाला एक चीज रहेगा। क्यों? ये जो बनाया है एक इतिहास बनाने वाला स्मार्ट ब्लॉकचेन है। उसके साथ अभी 1 लाख को घट के अभी ये जो अल्टीमा टोकन आया है, फिर से हम $1 लाख को देखने वाले की नजदीक में।
2-3 साल 4 में 2-3 महीना 4 महीने में ये बदलाव आने वाला है। अल्टीमा टोकन के साथ अपने आप मार्केट बदल जाएगा। क्यों? जो नॉलेज रखते हैं वो 3% हमारे कंपनी में नहीं है। वो 3% हमारे कंपनी में जितने भी लीडर है वो 100% में 3% लोग है, 97% लोग है ही नहीं। लेकिन जो मार्केट में 100% है उसमें 3% जो लोग है ना, हम लोग 28 लाख जो है ना उससे ज्यादा लोग है। अगर वो घुस गए ना, हम लोग पीछे रह जाएंगे। इसीलिए मैं आज जगा रहा हूं कि आज सर ने मुझे इनवाइट किया। मैं मेरे नॉलेज शेयर करना चाहता था, लेकिन किया। आप ऐसा मानते हो जितने लोग हैं वो 23% में है, जो नहीं मानते हैं वो 97% में है। इसीलिए मैं वीडियो ऑन करके आपके साथ बात कर रहा हूं। आप स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये नहीं हुआ ना, मेरा नाम मत लो। एक चैलेंज है आप सबों के साथ। क्यों? राजेंद्र सर को जैसा ही मैंने एक्सेप्ट किया, उसी वक्त 5 साल पहले ही इसका मैं फेस रीड भी करता हूं। एक ये बंदा कभी ना कभी सक्सेस बनेगा, किस मूड में बनेगा पता नहीं है, लेकिन जिस मूड में बना उसी मूड पे चल के उसी मूड पे उसी कंपनी में नंबर 1 बना। ये बंदे को मैं आज भी तारीफ करता हूं, करता रहूंगा और इसका एग्जाम्पल लेता रहूंगा। क्या कमी है आपको? जो दुबई में जितने बड़े बड़े मैगजीन छप रहे, सर का अगर उसमें फोटो आता है, अरे हम तो सारा साला 250 का वॉच पहने, 500 का वॉच पहने, 40 लाख का वॉच पहन के घूमते हैं। तो ये मजाक है क्या? हम अपने फैमिली के प्रति सीरियस नहीं है। चलो कुछ भी करो सर, आप बाहर जाके बीवी को बोलते नहीं, दारू पी के आते हो और नॉनवेज खाते हो और कुछ भी करते हो, लेकिन आप वेजिटेरियन हो, कुछ भी हो, लेकिन आप कितने प्रॉम्प्ट हो। कोई नॉनवेज नहीं खाता बाहर जाके, जो घर पे बोलता है मैं कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं पिया, अरे फ्रेंड्स आए थे और वो इलायची खा के जाते, स्मेल नहीं आना। कितने लोग हैं जो अपने आप में गलती करते। सोचो अपने आप में एक झांक के देखो, एक फैमिली है, अरे कितने लोग हैं जो बच्चे फेल हुआ, ये हुआ, कितने लोग साल में अलग अलग कंपनी सॉरी अलग अलग स्कूल में एडमिशन किया है? ऐसा कोई? हर साल एडमिशन में कितने, एक भी आदमी मेरे से हैंड रेज करो, अभी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने लोग हैं जो हर साल एक बच्चे को अलग अलग स्कूल में डाला तंग आके? फिर इस कंपनी को क्यों आप तंग आके दूसरे कंपनी को चेंज करना चाहते हो? अरे करो, लेकिन परसेंटेज रखो, किसको कितना देना है वो आप काबिलियत रखो, अपने आप पे जिम्मेदारी उठाओ। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। लीडर्स बोल रहा है कि अरे सर आप बोलो, लीडर के ऊपर डाल रहे हैं। तो लीडर के ऊपर जब तक आप डालोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा, आपकी कारवां नहीं बनेगी, आपकी इतिहास नहीं बनेगा। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग लीडर के ऊपर दाद दे रहे हैं और बोल रहे कुछ नहीं बनेगा। लेकिन आप लोगों के हाथ में है, आप लोग कुछ भी इतिहास सृष्टि कर सकते हो। जैसा एलन मस्क का सर ने बात किया, 500 पर दिन का इनकम वाला आज कितना है? 3000 करोड़। तो आप सोचो एक बार, वही एलन मस्क है, मरा तो नहीं अभी, हमारे साथ में, हम भी मिल सकते हैं आज, मैं ही उसका व्यवस्था करूंगा। एलन मस्क के भी मिलने का मेरे पास रास्ता है, लेकिन आप क्या हो? क्यों बुलाऊं आपको? सबसे पहली बात मैंने ये भी बोला सर का वो एक कचरा उठाने वाला था, ये भी चीज को समझना है। कचरा उठाने वाला आदमी यहाँ तक पहुंचा है, ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ बाप जाके कोई स्टेट थी या कुछ बला था, ऐसा कुछ नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है। एक समय उन्होंने घर भी गिरवी रखा है, ये सब चीजें सामने ये जो आप उसका पूरा स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। राजेंद्र सर का मुंह आज छोटा हुआ है, क्यों मालूम है? उसकी ओरिजिनलिटी कोई पहचान नहीं पा रहा है। अरे वो तो बनाया, बुर्ज खलीफा में बैठा। अरे थॉट गलत है यार, थॉट सोच चेंज करो। मैं राजा हूं, मैं राजा ही हूं, राजेंद्र सर की वजह से नहीं हूं। मैं राजा हूं, मैं माना तब मैं राजेंद्र। जब तक आप अपने आप को मानोगे नहीं, जब तक अपने आप को आप प्रूव नहीं करोगे, अरे साला आप आज मार्केट ओपन अप है,
हम 10 कंपनी में जाके प्रोडक्ट कर रहे थे, ऐसा खरीदो आप, वो मायने नहीं है, लेकिन आप दिमाग को उतना मत डालो कि मैं इसका खरीद रहा हूँ, उसका खरीद रहा हूँ। अरे सर, मैं इसका जितना परसेंटेज दे सकता हूँ उतना परसेंटेज अगर आप देखोगे ना, कोई माइकल लाल नहीं है। अरे रिस्क होगा तो रिस्क होगा, हमारा जिंदगी में जितनी रिस्क हमारे उस पे आना है वो आ जाएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी को एक्सीडेंट हो सकता है, किसी जिंदगी में नहीं होगा। हम आज क्यों सोचे उसके बारे में? हम चलते हैं तो रोड पे हजारों एक्सीडेंट देखे हैं आज तक, लेकिन हम कभी कार में चढ़ना छोड़े? हम खेत में ही काम करना, भाई बिजर बाहर नहीं निकला है मुझे, घर पे जाऊंगा, खेत में जाऊंगा, घर पे, ऐसा कितने लोग हैं? वही तो पूछा मैं, आप कितने लोग आज आप बच्चों को हर साल ठीक नहीं है बोल के अपने साल भर दूसरे दूसरे स्कूल में चेंज। एक 97% लोग ऐसा नहीं मिलेंगे, 3% लोग हैं जो वही बच्चा खुद बदलेगा, वही स्कूल में वो बड़ा बन सकता है। कोई स्कूल को चेंज करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको पूछता हूँ, मोदी जी को आप बार बार चुन के ला रहे हो, क्या मोदी जी ने किया? जितना तकलीफ दी उसने दिया है, कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने जो लोगों को तकलीफ नहीं दिया। इनमें करने का 5 साल किया। मोदी जी ने क्या बोला? आज रात से ये बंद, आपको किसके पास कितना है जाके एक्सचेंज करो और नया ले लो। फिर बोला 2000 का दिया था उस वक्त, वो भी बाहर नहीं निकलेगा, जिसके पास भी बचा है फिर जाओ उसको वापस दो, फिर दूसरा लो। ऐसा अलेक्स सर ने क्या बोला? पीएलसी जिसके पास है, पीएलसीओसी किसके पास है, पीएलसीयू जिसके पास है, और मैं लास्ट में दिया था स्टेबल कॉइन $1 लाख पे एक्स, उसको एक्सचेंज करो। क्यों हम नहीं मान रहे? क्यों नहीं मान रहे? हमें बड़ा बनना ही नहीं, हमें हमारे को बड़ा बनना है। जब आप उस लेवल पे जाओगे ना, तब आप चैलेंज करो। आज मैं देख रहा हूँ, बार बार मैं सुनता हूँ, क्योंकि हर मीटिंग में अटेंड करता हूँ, बहुत सारे लोग, वो क्या हुआ सर, पहले वाला राजेंद्र सर को पूछते, ये क्या हुआ सर? अरे उसी में 5 साल, 6 साल, 7 साल वाले में आप अटके रहोगे। कैसा आप अपग्रेड एक महीने में बदल रहा है अपग्रेडेशन, तो आप कैसे अपने आप को प्रूव करोगे कि आप बड़े हो? आप प्यार नहीं करते क्या अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, सबसे? तो ये सब सोचो और उस हिसाब से आप काम करो, आप बड़े बनोगे। तो इतना मेरे को बोलने में राजेंद्र सर ने अनम्यूट किया, थैंक्स यू सर। और मैं कभी भी आपका ये जो सिचुएशन आपने जो इस मूड पे लाया और जिस तरीके से आपने मिला, और उसके बाद जो आपने बोला, आप नंबर 1 हो, नंबर 1 रहोगे। कोई भी कुछ भी बोलने दो, आप डल दिखो या शाइन दिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे लिए नंबर 1 राजेंद्र उपाध्याय सर हो। सिस्टम नंबर 1 है, जो कर रहा है नंबर 1 टेक्नोलॉजी बना रहा है, नंबर 1 लाइसेंस है, नंबर 1 कंप्लायंस है। अभी मैं 5 बार आज खाना किया हूँ, कोई बंदा भी मैं बोलेगा 1 करोड़ का आपको, 1 लाख का आपको, 10,000 का, 1,000 का खाना खिलाता हूँ बोलता है, तो भी मैं खुश नहीं होऊंगा। क्यों? जो रियलिटी है वो रियलिटी है। उसके लिए आपको सक्सेस बनने के लिए इस सिस्टम को समझना पड़ेगा और इसके साथ चलना पड़ेगा। और ये जो किया मोदी ने, जो किया आपके साथ वही किया, लेकिन मोदी जी का स्ट्रैटेजी नंबर 1 एशिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बनना जा रहा है। वो वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है, बन चुका है ऑलरेडी। तो इसको आप समझो और इसके साथ इसको कंपेयर करो। आम आदमी है तो खास आदमी बनने के लिए हम लोगों को साथ में जाना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू ऑल। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा मैसेज रहा आपका। बहुत सब कम्युनिटी को और यहाँ पे बहुत अच्छा गाइड हुआ। और ये मैसेज की वजह से मैं यहाँ पे इतना ही बोलना चाहूँगा एक शॉर्ट में। सर का कहना इतना ही है कि जैसा अगर हम कुछ सिस्टम यूटिलाइज करें, जैसे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, जो भी रहेगा, तो हम उसको रिस्टार्ट करते,
तो एक सॉफ्टवेयर अपने को अगर रिस्टार्ट मांग रहा है, तो उसी तरह हमारी कंपनी अगर रिस्टार्ट हो रही है और अपने खुद को अगर अपना अपडेट करना है, आप अगर उसी 47 में जीते रहेंगे तो नहीं चलेगा। तो उसी हिसाब से आपको अपडेट होना पड़ेगा, कंपनी के साथ चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। 100% नहीं, 1000%, जैसे अभी सर भी बात किया, हर एक व्यक्ति बात कर रहा है। हम आज एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे के लिए बात कर रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन हमारा ही इतिहास, हमारा ही नाम लेके बाहर के कंट्री के लोग काम कर रहे हैं, इस चीज को समझना है। और हमारे लोग उसको भला बुरा कर रहे हैं। तो इतना ही बोलना है मैं हर एक, यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म सही में नंबर 1 का है। जैसा मैं 6 साल अभी होने को आ रहा है मेरा, 6 साल से मैं इस सिस्टम में वर्किंग कर रहा हूँ। 5 साल तो हम सब लोगों ने एक साथ मनाया जब मेरा 5 साल पूरा हुआ था। अभी अभी हमारा अगर बात करें तो अभी 6वां साल चल रहा है, कंपनी का 7वां साल चल रहा है। तो आने वाले समय ये बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म रहेगा। 7 साल भी दिखेगा, 70 साल भी दिखेगा, 700 साल भी दिखेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही उसी लिए बना हुआ है। क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग की सबसे सिस्टम बनी हुई है, आज के लिए बनी नहीं है, लेकिन हम अगर इसका हिस्सा बने तो आने वाले समय में सबसे आगे हम लोग रहेंगे। जो अभी की जो कमिटी आई है वो रहेगी, इस चीज को समझना है। जो रहेगा वो आगे बढ़ेगा, जो रहेगा वो अपनी अपने खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने जो भी लोग हैं उनके लिए, यहाँ से जो पाएगा वो जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। इतना बहुत कुछ यहाँ पे उसको मिलने वाला है, बहुत कुछ मुझे वो आगे जाने वाला है। जो नहीं सोचा उससे भी आगे जाने वाला है, ये चीज को समझना है। हर एक सपना आपका सपने से भी बेहतर यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ये सच्चाई है, क्योंकि हमने उसको देखा है। और अभी सबसे बड़ी बात, हमने 5 6 महीने 7 महीने जो भी झेले, 1 साल जो भी हमने अगर यहाँ पे झेला है, तो उसका फायदा, उसका मुबदला अभी हमें मिलना। ये जो नया महीना स्टार्ट हो रहा है, होने वाला है कल से, ये महीने के अंदर ही आपको यहाँ पे रिटर्न्स मिलना स्टार्ट होने वाला है। मैं इतना ही आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ कि आपको जो भी डिटेल्स है अभी कल अलेक्स सर के माध्यम से आपको मिलने वाला है। उसमें भी आपको पता चलेगा कि मैंने जो बोला वो सही झूठ गलत है, जो भी पता चलेगा। 24 घंटे का टाइम है अपने पास, ज्यादा भी नहीं है। 24 घंटे के अंदर आपके बीच में सब चीजें आने वाली है। और जैसा कंपनी बोली है, आने वाले 2 हफ्ते के अंदर, लगभग अभी 16 दिन बाकी है, जो अपने आईडी के ऊपर टाइमर दिख रहा है, उस हिसाब से मैंने सुबह भी आपको लोगों को टाइमर भी शेयर कर दिया है सब ग्रुप में। उससे पहले ये सब चीजें अपडेट हो रही है, और इससे बेहतर से बेहतर ये प्लेटफॉर्म आगे लेके जाने वाला है। हमारे पास अभी भी मौका है, हमने टाइम गंवाना नहीं है। हमारे पास जो भी जैसा मैंने बोला है कि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस कॉइन के माध्यम से हम इसको एंट्री कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन का मौका मिल सकता है। आज अगर 4,000 5,000 रुपये लगा के अगर किसी को $20,000 अगर रिटर्न मिल रहा है, तो इससे ज्यादा दुनिया में कहीं पे कुछ नहीं मिलेगा, मैं इतना ही बोलूंगा। क्योंकि आज अगर 4,000 रुपये, 5,000 रुपये रुपीज के हिसाब से अगर 40 मिल रहा है जो अपना क्लासिक, वो लेके अगर आप यहाँ पे स्वैप स्वैप करेंगे, तो 5 साल के लिए $20,000 आपको रिटर्न आएगा, जो पर मंथ के हिसाब से आने वाला है। ये सब लोग अभी पछताएंगे, आने वाले दिन में पछताएंगे कि हमारे सामने ये हो रहा था। 4,000 5,000 रुपये, किसी ने अगर 10 लाख रुपए लगा हुआ है, किसी का 20 लाख रुपए लगा हुआ है, किसी का 50 लाख रुपए लगा हुआ है, एग्जाम्पल की बात करूँ, इसका 5 लाख रुपए लगा है, उसके लिए 4 5 हजार रुपये बड़ी मायने नहीं रख रहा है। लेकिन अगर सोच के ऊपर है, अगर वो 5,000 रुपये आपको, जो 10 लाख लगा के नहीं मिलने वाला, जो 50 लाख लगा के नहीं मिलने वाला, वो आपको ये 4 5 हजार रुपये लगा के मिल सकता है, क्योंकि $20,000 आपको रिलीज होने वाले, इस चीज को आपको समझना है। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने अपनी जगह पे, और इस सिस्टम को समझ सकते हैं। अगर ये सिस्टम आपको समझ में आई, तो इससे बेहतर सिस्टम पूरे दुनिया में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, आने वाले समय में भी और आज भी। इसको समझना है और आगे बढ़ना है। आज की मीटिंग के लिए मेरी तरफ से, हमारे कम्युनिटी की तरफ से, जो भी लीडर्स है उनकी तरफ से, मिस्टर आलिक सर की तरफ से आपके लिए आज जो गाइड था, जो हमने मैसेज दिया, वो बेहतरीन था। फिर वापस हम कल के मीटिंग के बाद वापस आएंगे, कल की मीटिंग सुनेंगे, परसों के दिन हम कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज के मीटिंग लिए हम यहाँ पर रखते हैं। कल का मीटिंग नहीं होने वाला, ये सब लोगों को आपको गाइड करना है, ताकि कल के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल अलेक्स सर का मीटिंग होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना मीटिंग, अलेक्स सर का मीटिंग का जो लिंक है वो शेयर करना है। ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को वहाँ पे आपको लेके आना है, और ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे अपने लोगों को लेके आने की वजह से आने वाले फ्यूचर के लिए, आपके खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, यहाँ से जो मिलने वाला है उसके बारे में बहुत सारी चर्चा, बहुत सारे गुड न्यूज कल की मीटिंग में मिलने वाले एक एक मैं हैं। इंटरप्ट करता हूँ सर, यस कि सर। ये जो आप बार बार बोलते हैं ना सर, आने वाले समय में आप सोचते रहो, सुनते रहो, और कल की मीटिंग में ज्यादा बोलो। क्यों बोल रहे हैं सर आप? इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या? मुझे समझ में नहीं आता क्या? क्यों बोल रहे हो आप बार बार? ताकि आप अपडेट रहो, आपकी सैमसंग मोबाइल को अपडेट करते रहो, आईफोन को अपडेट करते हो। वो भी बोलता है, आप खुद करते हो, नहीं होता है तो स्लो हो जाता है। ऐसा हम लोगों को क्यों बोल रहे हैं आप लोग बात बात? मैं हर दिन आपका जो भी है स्टेटस में रखता हूँ। हर दिन मैं 100 लोगों को, 200 लोगों को, 300 लोगों को, जितना हो सके फॉरवर्ड कर देता हूँ, और फोन करता हूँ 10 20 लोगों को कि आप आ जाओ इसमें। और आप अकेले बोल रहे हो, ये लोग सुन रहे हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा, इनको बोलिए छोड़ के जाने दीजिए, हम लोग 2 ही चला लेंगे कंपनी।
हम लोग दो ही संभालेंगे, कोई डर है क्या हमें लोगों को? क्या आबादी इतनी बड़ी पड़ी हुई है, हम लोग नहीं सोच रहे, हम कर नहीं पा रहे कि इतने अच्छा अपॉर्चुनिटी, इतना प्लेटफॉर्म। वो बोल रहा है कि बार बार चिल्ला के, अलेक्स सर मैं आपका पैसा 1 रुपए भी वेस्ट नहीं करूंगा, और आपको साथ में आप विलन बना के रखे हो, मैं आप हीरो बन के ही मैं मरूंगा। वो चैलेंज कर रहा है, मरना फिक्स है और टैक्स भरना फिक्स है। और उसके बाद में उसको क्या सर, 7.5 20,000 करोड़ से भी ज्यादा उनके पास आबादी रहेगी आज के दिन, इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, फिर भी वो एक नंबर 1 टेक्नोलॉजी बन के, मैं इतना लोगों को जाता हूँ 22 साल के एक्सपीरियंस में। उस 22 साल के एक्सपीरियंस में मैं दुबई में 22 दिन रहा, तो मैं पूछा कि कौन है अलेक्स, जानते हो आप? ऐसा वैसा मैं बहुत लोगों को बुलाया था वो बुर्ज खलीफा में, और वो लोग बोले सर उसके बारे में हम क्या बात करें सर। तो वो शर्मिंदा हुए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बोले मुझे, लेकिन अलेक्स सर का क्या है सर, बहुत है, ये है ना, अप है ना, डाउन है ना, बोले तो सर उसके साथ कौन बात करे सर, उस लेवल पे वो पहुंच चुका है। पूरे दुबई में क्रिप्टो वाले बसे हैं, लेकिन अलेक्स के लेवल में एक बंदा भी नहीं। वो नंबर 1 सिस्टम बना रहा है, मुझे लगता है ऐसा। तो वो मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा, लेकिन हम लोगों को समझना चाहिए, बार बार बोलना नहीं चाहिए कि आप बोला आप बोला आप बोला, लेकिन जो करेक्शन करना चाहिए हम लोगों के बीच में एक डिस्कशन होना चाहिए, क्या समझाना है, क्या नहीं समझाना है, क्या शो करना है, क्या नहीं करना है, किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे खत्म करना है, हम लोग प्लान करेंगे। प्लान करके लीडर्स के साथ हम लोग ओपन डिस्कशन करिए, और हमें आज के बाद बोलना नहीं है, लोगों को बुलाइए, लोगों को बुलाए, क्यों बुलाना, क्यों बोलना चाहिए, वो खुद जानना चाहिए, क्यों उनका भी इसमें हिस्सा है। तभी तो आप, मेरा भी पर्सनल, मैं खुद बोलता हूँ, मैं कसम खाता हूँ, मेरा भी इसमें हिस्सा है। अगर वो मिलना है तो मैं रियलिटी में हूँ तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, मैं डिसाइड करना है, लेकिन नाटक नहीं करना है मुझे। तो ये नहीं करेंगे तो हम लोग बड़े बनेंगे, हम सब लोग मिलकर सक्सेस होंगे। थैंक यू सर, आप आगे कंटिन्यू करें। यस सर, थैंक यू सर। तो सब लोगों को मेरा यही कहना है, कल का मीटिंग के लिए सब लोगों को अपडेट रहना है, सब लोगों को वहाँ पे आना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आना है, ताकि हम हमारे लिए और हमारे फैमिली के लिए आने वाले समय में जो कंपनी के दो ही लोगों ने हमेशा आपको याद दिला रहूंगा, पैसे के लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, हमारे साथ क्या करेंगे, पैसा लोगों के लिए काम करेगा। ये अपने आलिक सर का जो वादा है, जो मैसेज है सब लोगों के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, वो आपको याद रखना है हमेशा। और सेकंड जो पार्ट है वो है मेन ऐसा, आने वाले 2 साल 3 साल में कंपनी की तरफ से मिस्टर आलिक सर के माध्यम से, अपने सिस्टम के माध्यम से 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग बिलियन ट्रिलियन बनने वाले हैं। तो उसका हिस्सा हम और हमारी कम्युनिटी को बनाना, इतना ही बोलता हूँ। और आज के अपडेट के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लेटिन वर्ड टाइम इज नाउ। प्लेटिन वर्ड के साथ खोने के लिए, पूछने पाने के लिए बहुत कोई पूछे। धन्यवाद।